नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आकाशिक रिकॉर्ड के प्रो लेवल कोर्स के इंट्रोडक्शन में। जब मैंने ये कोर्स लॉन्च किया था 2019 में, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोई ऐसा प्रो लेवल का कोर्स जो है ऐसा कोर्स लॉन्च करूंगा। मैंने ऐसे ही जस्ट मुझे लगा कि भाई लोगों के लिए ये ऐसा कोर्स मुझे करना चाहिए कि ताकि लोग जो है सीखें। तो मैंने एक लोगों के बेनिफिट के लिए कि कैसे आप डिवाइन गाइडेंस को प्राप्त कर सकते हो आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए एंड कैसे आप अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, ये मेरा मकसद था। और पहले ये जो कोर्स था केवल 5 वीडियो का था और 499 रुपए हमने प्राइस। और मैंने सोचा भी नहीं था कि इसको इतनी गजब सक्सेस मिलेगी, पर इतनी जबरदस्त सक्सेस मिली। और ऐसा हुआ कि जो लोगों ने इस कोर्स को किया, उनके जब फीडबैक आए, और कई ऐसे भी लोग, क्योंकि तब तो हम ये ऑटोमाइजेशन वगैरह नहीं था, मैन्युअली कोर्स सेंड करते थे, गूगल पे से और फोन पे पेटीएम से पेमेंट लेते थे। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमारे कोर्स को करने के बाद, किसी ने मुझे 5100 रुपए भेज दिए, किसी ने 11,000 भेज दिए, ऐसे भी हुए। तो जब हमने उनको फोन करके पूछा भाई किस बात के पैसे भेजे, तो बोला सर आप जो 499 रुपए में इतनी अनमोल चीज सिखा रहे हैं, इसका पैसों में मूल्यांकन करना जो है वो मुश्किल है, लेकिन हमें लगा कि हमें कुछ एज ए टोकन ऑफ लव हमें आपको कुछ देना चाहिए। तो इस तरह से भी हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर लोग इतनी सराहना करते हैं तो मुझे इसमें और इम्प्रोवाइज करना चाहिए। तो मैंने इसमें टाइमलाइन का कंसेप्ट भी करके कि कैसे आप टाइमलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, उसका भी मैंने कर दिया। और कुछ नए वीडियोस ऐड करके इसको 7 वीडियो बना दिए एंड इसको इम्प्रोवाइज करके इसकी जो कीमत है 999 कर दी, 999 रुपए। और वो कोर्स ऐसा हो गया कि वो किसी इंसान को यदि आकाशिक रिकॉर्ड का उपयोग केवल और केवल अपने जीवन मार्गदर्शन के लिए करना है, तो ये कोर्स दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड जो केवल 999 रुपए में है, वो संपूर्ण कोर्स है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपका एडवांस कोर्स है तो बताइए। देखिए, बेसिक एडवांस ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज सिंपल लर्निंग। ओके, लर्निंग होता है, तो केवल आपको अपने लिए ये करना है तो ये कोर्स पर्याप्त है, इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन लेकिन यदि आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, कुछ लोग जैसे ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, कुछ लोग टैरो रीडर है, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ लोग वास्तुशास्त्री हैं, फेंग शुई एक्सपर्ट हैं, इस तरह के लोग कई फील्ड में हैं। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसा विज्ञान है कि आप चाहे एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुशास्त्री है, जो भी है, अगर आपने आकाशिक रिकॉर्ड को भी प्रोफेशनली सीख लिया, तो ये आपकी जो स्किल है एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए वास्तुशास्त्री, एज अ रेकी हीलर और एज अ टैरो रीडर या एज अ फेंग शुई एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, तो आपकी जो क्षमता है, आपकी जो काबिलियत है, इसमें चार चांद लगा देता है। ओके, तो जब मैंने ये कोर्स डिजाइन किया तो कुछ लोग ऐसे ही जिनके फोन आए कि सर हम ऑलरेडी जो है टैरो रीडर है, वास्तुशास्त्री है, एस्ट्रोलॉजर हैं। और खास करके जब मैं लोगों से बात करता था तो मैंने नोटिस किया कि कई लोगों ने मुझे ये पूछा कि सर हम अपने जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं हमारी सर्विसेज लेने के लिए, उनको जब हम रीडिंग देते हैं तो वो काफी खुश होते हैं, हमारा रीडिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे अपने जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स, और खास करके बहनें जो है, महिलाएं हैं, उनको मैंने देखा कि ज्यादातर महिलाओं को पीसीओडी, फाइब्रोसिस, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, ओके, इस तरह की प्रॉब्लम देखी। हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड तो है, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है। इसी तरह जो पुरुष हैं, जो भी इस फील्ड में हैं, प्रोफेशनली हैं, उनको भी मैंने देखा, उनको भी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पित्त की समस्या, उनको भी यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा होना, उनको भी प्रोस्टेट से रिलेटेड या हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, ये देखने को मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग मेरे कोर्स में आते हैं, दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में, जो भले ही 999 रुपए का कोर्स में आते हैं, अगर वो प्रोफेशनली इसको यूज करना चाहते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन्हें इसके प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स भी सिखाना चाहिए।
तब मैंने एक प्रो लेवल का कोर्स डिजाइन किया और अभी इसको मैंने कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया है। अभी जस्ट 3-4 महीने हुए, 3 महीने ही हुआ वैसे देखा जाए तो। और करीब करीब अभी 100 लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं और एवरीबडी इज हैप्पी। ओके। और इसमें भी मैं और इम्प्रोवाइज में जो है करते ही रहता हूँ, इसमें और इम्प्रोवाइज करते हैं। साक्षी, यू आर एडिंग द न्यू कमर्स ना? हेलो Sir, साक्षी, आर यू देयर? sir, yes, sir, I'm adding. हाँ, यू आर एडिंग तो ओके। ओके ओके, ठीक है। तो तब मैं इसमें भी इम्प्रोवाइज करते रहता हूँ। तो आज का ये जो सेशन है वो एक्चुअली इट इज फॉर एवरीबॉडी। नॉर्मली लोगों को पता नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड है क्या, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड को लेके भी बहुत सारे मिथ प्रवर्तमान है। लोग बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों में प्रवर्तमान है। लोग समझते हैं आकाशिक रिकॉर्ड मतलब अच्छा हो, उसके लिए तो कुछ ध्यान करना चाहिए। बहुत लोगों के फोन मुझ पे आते हैं, सर हम तो ध्यान नहीं कर सकते, तो क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते? तो मैं कहता हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड, सॉरी फैन चालू था, फैन की हमिंग बहुत आ रही। तो आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको ध्यान करना आना ही चाहिए, आप ध्यान करते ही होने चाहिए। ओके, ऐसा कंपलसरी नहीं। आप ध्यान नहीं करते हो तो भी कई बार आपने जाने अनजाने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस किया ही है। जब कभी भी आपको पूर्वाभास हुआ या आपको रात को नींद में आने वाली कोई घटना स्वप्न के रूप में दिखी, तो क्या हो गया? वो आपने जाने अनजाने आकाशिक रिकॉर्ड को ही तो एक्सेस किया था। लेकिन होता क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड को आप एक्सेस करते हो लेकिन डिकोड नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको मेथोडोलॉजिकली टेक्निक के माध्यम से आपको ये सिखाता हूँ कि हाउ यू कैन नॉट ओनली एक्सेस, पर आप उसे जो है डिकोड भी कैसे कर सकते हो, ये सिखाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपसे जो है स्क्रीन शेयर करूंगा। मैंने जो प्रेजेंटेशन है मेरा वो शेयर करता हूँ आपसे। ओके, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? जस्ट टाइप यस। ओके, आवाज आ रही है मेरी सबको? आर यू एबल टू हियर मी? टाइप यस। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। जिसको आवाज नहीं आ रही है तो उनको शायद अपने डिवाइस में सेटिंग की इशू है। तो देखिए, बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड है क्या? मैं आपको पहले ये समझाना चाहूंगा कि आकाशिक रिकॉर्ड सही मायने में है क्या। क्योंकि सबसे बड़ी मिथ यही है कि आकाशिक रिकॉर्ड मतलब ये है कि इसके लिए तो बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है ना? वो ऐसा सबका कई लोग आके मेरे फेसबुक पे कमेंट लिखते हैं जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड मतलब कहीं सुना है, मेरा कोर्स भी नहीं किया है, बोले ये तो बड़ा कठिन होता है, ऐसा है वैसा। ऐसा नहीं है, ये बहुत सहज है पहली बात। एंड आप नहीं भी अगर आकाशिक रिकॉर्ड सीखते तो भी जाने अनजाने आपका दिमाग, आपकी चेतना आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करती ही है। लेकिन जब आपका दिमाग उसे डिकोड नहीं कर पाता है तो क्या करता है, आपका दिमाग उस आकाशिक रिकॉर्ड जो है फ्रीक्वेंसी के रूप में, उस तरंगों को जब आपका दिमाग पकड़ता है लेकिन डिकोड नहीं कर पाता है, तो आपके बॉडी में वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में कम्युनिकेट करता है। और इसीलिए आपको बिना वजह घबराहट होना, पेट में कुछ बटरफ्लाई सेंसेशन कहते हैं वो होना, रोंगटे खड़े हो जाना, पैरों के काफ मसल्स टाइट हो जाना, बिना वजह घबराहट होना, इस तरह के अनुभव होते हैं। ओके। तो बेहतर यह है कि भाई आप सीखो आकाशिक रिकॉर्ड। एवरीबॉडी मस्ट लर्न, सभी को सीखना चाहिए। क्योंकि वो अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है, वो अज्ञात शक्ति सभी का मार्गदर्शन करती है। ओके। लेकिन ये मार्गदर्शन जो है शब्दों की भाषा में नहीं है, फ्रीक्वेंसी की भाषा में। और जैसे कि मैंने कहा कि आपका दिमाग उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ तो लेता है। नमस्ते 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 टू एवरीबॉडी। फ्रीक्वेंसी को आपका दिमाग पकड़ तो लेता है, डिकोड नहीं कर पाता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में आपके बॉडी में कम्युनिकेट करता है। और उसमें क्या होता है कि जब आपके दिमाग के पास उसको प्रोसेस करके कम्युनिकेट करने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में कम्युनिकेट करने के लिए पर्याप्त डाटा नहीं है उनके पास, ठीक है? तभी वो ये आपको होता है कि पेट में बटरफ्लाई सेंसेशन होना, घबराहट होना, पैरों के काफ मसल टाइट होना, इसलिए होता है। लेकिन यदि
आप वो सीखते हैं सिस्टमेटिकली कि कैसे उस फ्रिक्वेंसी को डिकोड किया जाए। ठीक है? तो आप देखते हो कि आपका जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। यू कैन, जैसे आप कहीं जाते हैं और आपको डेस्टिनेशन मालूम है, कहाँ जाना है ये मालूम है, लेकिन रूट नहीं मालूम है, आप मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हैं, और जैसे ही मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हैं तो आप देखिए आपका सफर कितना आसान हो जाता है ना। अदरवाइज जीपीएस नहीं होता तो पूछते पाछते जाना, किसको पूछना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने गलत रास्ता ले लिया, फिर यू टर्न लेना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। डज इट मेक सेंस? टाइप यस। कि मोबाइल में जीपीएस है तो सफर आसान, नहीं तो इतना पूछना पड़ता है, गलत रास्ते पे चले गए, फिर वापस यू टर्न लेना पड़ता है, फिर समय की भी बर्बादी होती है, और गाड़ी में पेट्रोल की भी पैसों की बर्बादी होती है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे सफर में तो आप यूटर्न ले सकते हो, लेकिन जीवन में यूटर्न नहीं ले सकते। यू कैन नॉट टेक यूटर्न इन लाइफ, लाइफ में यूटर्न नहीं है। तो आकाशीय ग्रह को क्यों सीखना चाहिए, क्या फायदा है उससे, और आइए मैं आपको थोड़ा जो है समझा देता हूँ, और बहुत सटीक समझाता हूँ। और ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये एस्पेक्ट आपने अभी तक कभी कहीं से नहीं सुना होगा। वाई? वो इसलिए नहीं सुना होगा कि ये मेरा अपना रिसर्च है, जो मैं इतने सालों से, करीब पिछले 30 सालों से करीब करीब इस फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ। आई होप यू आर एबल टू, मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, एबल टू सी दिस? अभी देखिए, ये एक इंसान है, आप जिस लाइन को देख रहे हो वो एक, आप कह सकते हैं ट्रेजेक्टरी, टाइमलाइन जिसमें फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ओके, अभी पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी वो तो आपकी टाइमलाइन में उसके वाइब्रेशन हैं, वो स्टैटिक हो गए। लेकिन फ्यूचर में जो है वो स्टैटिक नहीं, फ्यूचर में बहुत सारी, फ्यूचर में बहुत सारी संभावनाएं पड़ी हैं। मैं स्पॉटलाइट में ही हूँ भाई। सर आप स्पॉटलाइट पे आ जाए ऐसा किसी ने लिखा है, आई डोंट नो, साक्षी इज दैट, शी इज स्मार्ट इनफ टू टेक केयर। ठीक है, मैं स्पॉटलाइट में हूँ। तो अब ये पास का तो जो होना, मैंने कहा ना कि जीवन में यूटर्न नहीं है। जो आपने कर दिया सो कर दिया। अगर किसी इंसान ने किसी का खून कर दिया तो उसमें कोई ऐसा जाके अंडो नहीं कर सकता, उसको जीवित नहीं कर सकता, है ना। तो जो भी आपने अच्छा बुरा जो भी कर्म किया पास में, वो कर दिया, वो हो गया। तो आपकी पास्ट लाइफ की जो ट्रेजेक्टरी है, पास्ट लाइफ से मेरा मतलब है बर्थ से लेके वर्तमान तक, और इवन पिछले जन्मों में आपने जो कर्म कर लिए, वो स्टैटिक हो गया। फ्यूचर में अनेक संभावनाएं पड़ी है। अब देखिए यहाँ पर समझना जरूरी है, फ्यूचर में एवरी मोमेंट आप जब निर्णय लेते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। वैसे तो कई होते हैं, लेकिन इसको 3 कैटेगरी के ऑप्शंस होते हैं। ओके, वो क्या है? ये पूरी प्रकृति है, त्रिगुणात्मक है। ओके, रजस, तमस, सत्व। 3 वात पित्त कफ ये दोष हैं, और 3 गुण है, रजस तमस तत्व। तो ये पूरी प्रकृति ये 3 गुण और 3 दोष के द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ तक कि हमारी चेतना, हमारा शरीर भी इसी 3 गुण और दोष के द्वारा नियंत्रित होते हैं। डू यू एग्री विद मी? यस। आपने ये सुना हो, रजस तमस सत्व। ओके, टाइप यस इफ यू अग्री। ओके, तो यहाँ आप खड़े हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है। ये सॉरी, आपके पास 3 ऑप्शन है। ये सात्विक है, ये सॉरी, ये राजसिक है, ये सात्विक है, और ये तामसिक है। अब ये सीधी लिटी आप देख रहे हो, सीधी लकीर जो देख रहे हो, जब आप पैदा होते हैं हम, तो परमात्मा एक बाय डिफॉल्ट हमारे जीवन की डिजाइन, आप समझिएगा ध्यान से एक एक शब्द को, जब हम पैदा होते हैं तो परमात्मा बाय डिफॉल्ट हमें एक प्रोग्राम दे देता है, एक डिवाइन डिजाइन, हमारे जीवन का एक प्लान बाय डिफॉल्ट दे देता है। और ज्योतिषी हमारे जन्म समय के आधार पर जो हमारी जन्म कुंडली बनती है, हमारे जन्म के समय और स्थान के हिसाब से जो प्लानिटरी सिचुएशन है, ग्रहों की युति जो है, ग्रहों की स्थिति जो है, उसके आधार पर हॉरोस्कोप बनाकर एक प्रिडिक्शन करते हैं कि इनका जीवन कैसा होगा, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट एक दे दिया, लेकिन परमात्मा ने एक काम और कर दिया है। परमात्मा ने ये कहा है कि देखो, बाकी जो जीव है इंसान के अलावा, उनको परमात्मा ने केवल और केवल इंस्टिंक्ट दिया है, इंटेलेक्ट नहीं, मतलब अंतर्दृष्टि दी है, बुद्धि नहीं दी है। बुद्धि
नहीं दी है। हम इंसानों को ही परमात्मा ने बुद्धि दी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो परमात्मा ने बुद्धि क्यों दी है? वो इसलिए कि हम जीवन में हर पल जो निर्णय लेते हैं वो हम इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट दोनों के समन्वय से निर्णय ले और अपने जीवन को बेहतर बनाए। तो परमात्मा ने बाय डिफॉल्ट हमें एक जीवन दे दिया है, और ये है, इसको जो सीधी लाइन दिख रही है उसको आप बोलेंगे गॉड ड्रिवन लाइफ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बात कर रहा हूं, अगर आप समझोगे। बहुत गॉड ड्रिवन लाइफ। आप कार चला रहे हो, आपको कितनी मील दूर जाना है डेस्टिनेशन, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल में, कार में आपने स्क्रीन के ऊपर जीपीएस ऑन कर दिया है, जीपीएस रूट दिखा रहा है, आपको कोई मॉडरेशन की जरूरत नहीं है। अगर कुछ किलोमीटर के बाद ट्रैफिक जाम है तो जीपीएस है, अपने आप मोबाइल आपके स्क्रीन के ऊपर रीरूट दिखा देगा कि भाई 10 किलोमीटर के बाद बहुत लंबा जाम लगा है, तो लाल रंग से अंकित करके दिखा देगा, है ना, और दिखा देगा, रीरूट कर देगा। डू यू एग्री विद दैट? यस, डज इट मेक सेंस? यस, ओके, दिखा देगा जीपीएस में। उतना ही नहीं, शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल, शॉर्टेस्ट रूट क्या है वो भी दिखा देगा। तो इसी तरह ये जो जीपीएस ऑन कर दिया मतलब आप गॉड ड्रिवन, मतलब वो सैटेलाइट ड्रिवन, सैटेलाइट जो है वो पूरा रूट दिखाता है। जरा सोचिए, थोड़ा लॉजिकली सोचिए, एक इंसान ऐसी खोज कर सकता है कि पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में, विश्व में जितने भी लोग अभी ट्रैवल कर रहे होंगे और जिन्होंने अपने मोबाइल में या अपने डिवाइस में जीपीएस ऑन कर रखा होगा, उन सभी को रियल टाइम गाइडेंस मिलता है, रियल टाइम। और वो आवाज में भी आवाज में, वॉइस में भी आता है ना, कि आगे इतने मीटर की दूरी के बाद टेक अ राइट टर्न, टेक अ लेफ्ट टर्न। तो एक साथ में कैसे? तो ये कुछ तो सिमुलेशन, कुछ तो सॉफ्टवेयर बनाया है। ऐसा नहीं है कि किसी महिलाओं को बिठा दिया है इन्होंने, सबको देख के वो आवाज आती है, ऐसा तो नहीं है। Do you agree with me? जब वो आता है ना एक लेडी का आवाज, गुजराती में, हिंदी में, पंजाबी में, जो भी भाषा सिलेक्ट करो, उस भाषा में आपको आवाज आती है क्या इतने मीटर के बाद राइट टर्न लेना है। सही है कि नहीं? तो एक सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से एक गॉड ड्रिवन लाइफ होती है, एक दूसरी होती है ईगो ड्रिवन। हम केवल केवल बुद्धि का उपयोग करते हैं, हमारी चातुर्य का उपयोग करते हैं, हम अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग नहीं करते। हमारी जो अंतर्दृष्टि परमात्मा ने दी है उसका उपयोग कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये आपको मैं समझाऊं कि मान लीजिए इंसान की जगह पे मैं आपको इसको जो है, ध्यान से समझिएगा, ये एक मोमबत्ती है, ओके, और मोमबत्ती की रोशनी का एक दायरा है। तो ये उनकी चेतना का दायरा है जिसको हम कहेंगे कॉन्शियसनेस, ओके। अब देखिए ये दायरा लिमिटेड है। एक एक ड्रोन है, ड्रोन के ऊपर कैमरा लगा है, और ड्रोन कितनी ऊंचाई के ऊपर है उसके आधार पर तय होगा कि वो आपको कैमरे में, स्क्रीन के ऊपर कितने कितना पेरीफेरी का इलाका दिखा पाएगा। डू यू एग्री विद टाइप यस? हेलो टाइप यस? ड्रोन में कैमरा लगा है, वो धरती से कितना ऊपर है उसके आधार पर तय होगा कि वो, हो सकता है आपका मोहल्ला दिखाए, लेकिन और ऊपर जाएगा तो आपका पूरा इलाका दिखाएगा, और ऊपर जाएगा तो आपका शहर दिखाएगा, और ऊपर जाएगा तो आपका राज्य दिखाएगा, और ऊपर जाएगा तो कंट्री दिखाएगा, और ऊपर जाएगा तो पूरी पृथ्वी दिखा सकता है। तो इसी तरह आपकी चेतना का स्तर क्या है उसके आधार पर यह तय होता है कि आप कितना सटीक डिवाइन गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या ये होती है कि हम भौतिक स्तर पर हमारी चेतना सीमित होती है। तो अगर आप डिवाइन गाइडेंस का इस्तेमाल करते हो, आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए आप ये डिवाइन गाइडेंस को प्राप्त कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। और होता क्या है, मान लीजिए आपने डिकोड ईगो ड्रिवन लाइफ जिए और आपने ये निर्णय लिया, तो हर मोमेंट पे आपको ऐसे ऐसे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। और देखने वाली बात यह है कि 3 ऑप्शंस जब आपको मिलेंगे, ओके, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर भी आपको एक इनर कॉल आएगी, परमात्मा यहाँ पर भी आपको संकेत देगा कि भाई तू गलत रास्ते पे है, अभी भी तू ये डिसीजन लेके इस ओरिजिनल गॉड गिवन लाइफ में वापस आ सकता है। समझिए, ठीक है। लेकिन ऐसे होगा, यहाँ से फिर से वापस परमात्मा आपको प्रलोभन देगा, यहाँ पर भी, ओके। तो ऐसे हर जगह यहाँ पर भी 3 ऑप्शन ओपन होंगे,
तो यहाँ पर वापस लाएगा, यहाँ पर भी ऐसे। तो इस तरह से आप देखिए हर एक संभावनाओं का ट्रेजेक्टरी है। आगे फ्यूचर आपका जो है, आपका फ्यूचर का जो जर्नी है वो संभावनाओं से भरी पड़ी है। डू यू एग्री विथ मी टाइप? यस। आपका जो जीवन की फ्यूचर की जो जर्नी है वो बहुत सारी संभावनाओं से भरी पड़ी है। डू यू एग्री विथ मी? यस और नो? यस। और आप उसमें से कितनी संभावनाओं को सकारात्मक रूप से अपने जीवन में प्राप्त कर पाओगे, ये उस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने निर्णय लेते हो, कैसे ईगो ड्रिवन लेते हो या गॉड ड्रिवन लेते हो। ईगो ड्रिवन लेते हैं तो संभवतः हो सकता है कि कई बार आप जीवन में तकलीफों का सामना करते 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 बहुत सारे संघर्ष के बाद हो सकता है आप अपने अंतिम लक्ष्य के ऊपर शायद पहुंच भी जाओ। ओके। लेकिन इसी को तो कहते हैं ये मायाजाल। परमात्मा ने ये माया की रचना करी है, आपको हर मौके पर प्रलोभन दिए हैं, पेन और प्लेजर। जहां पर भी हमें पेन की अनुभूति हो हम दूर भागते हैं। और कभी कभी यह होता है कि परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता आपको लगता है थोड़ा पेनफुल जरूर हो सकता है, कसौटी जरूर करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। लाइफ में पेन हो सकता है, सफरिंग नहीं, कष्ट नहीं होना चाहिए। चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन जहां पर अगर आप गॉड गिवन लाइफ जीते हो तो उन चुनौतियों को कैसे निपटा जाए उसका गाइडेंस आप प्राप्त कर सकते हो। अब जैसे जैसे आपकी चेतना का दायरा, आप अगर यहाँ देखोगे तो जैसे जैसे आपकी चेतना का दायरा बढ़ता जाएगा, जैसे वो मोमबत्ती वाला आपको पता है ना, चेतना का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो जैसे कहते हैं ड्रोन जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप देखोगे आप अपने पास प्रेजेंट फ्यूचर को सटीक तरीके से देख पाते हो, अपने जीवन को बेहतर कर पाते हो। तो ये वजह है व्हाई वन शुड लर्न आकाशिक रिकॉर्ड। जब आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को सही मायने में सीखते हो कि कैसे डाटा को एक्सेस करना, कैसे डिकोड करना, तो आप मुझे मैंने समझाया कि आप ये जीवन नाम की जो माया जाल है जिसको हम कहते हैं ना, भगवान ने माया का रचना करी है। भगवान माया की रचना क्यों करेगा? भगवान ने तो बाय डिफॉल्ट आपको एक दे दिया गेम, इज जस्ट गिवन अ प्लान। ओके। लेकिन साथ में उन्होंने गाइडेंस भी तो दिया है, जानबूझ के आपको उस भूल भुलैया के अंदर आपको रखा हुआ है। वो इसलिए रखा है कि वो आपको जिम्मेदारी देना चाहते हैं। हर भाग में चुनौतियां दी है कि यू वांट्स टू गिव यू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसलिए आपको तालीम देने के लिए है। लेकिन आप ईगो ड्रिवन जाएंगे तो ये अल्टीमेटली जाना तो उधर ही है। अल्टीमेटली एक दिन आपको जाना तो उसी डेस्टिनेशन पे है। फर्क ये है कि अगर ये रास्ता चुनते हो तो सफरिंग्स नहीं होगा, पेन होगा लेकिन सफरिंग्स नहीं। लेकिन इस रास्ते पे जाओगे तो सफरिंग्स बढ़ेगा, जीवन में कष्ट बढ़ेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन और सफरिंग में समझते हो ना फर्क? पेन मतलब हाँ मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन दुख दर्द नहीं है। सो आकाशिक रिकॉर्ड इसलिए सीखना चाहिए सटीक तरीके से कि जब आप सीखते हैं तो आप अपने जीवन को कष्टों से मुक्त कर सकते हैं, और जो चुनौतियां हैं उसमें भी ईश्वर का मार्गदर्शन के जरिए अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब फिर से मैंने आपको समझा दिया व्हाई वन शुड लर्न आकाशिक रिकॉर्ड। अब फिर से मैं जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। तो मैंने ये समझा दिया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को आप एक ऊंचाई से देख सकते हैं। तो आपके लिए कुछ पास्ट कुछ प्रेजेंट नहीं रहता है, सब एवरीथिंग इज ऑन नाउ बेसिस, सब नाउ बेसिस पे हो जाता है। ओके। एंड यू कैन मेक योर लाइफ बेटर। तो अभी एक देखिए कि आप जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री हैं, टैरो रीडर हैं, रेकी हीलर हैं, फेंग शूई एक्सपर्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ये सारे जो है क्षेत्र फील्ड है वो है साइकिक एनर्जी के प्रयोग के फील्ड है, फील्ड ऑफ साइकिक एनर्जी। एक मिनट सॉरी। तो फील्ड ऑफ साइकिक एनर्जी, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। व्हाट इज इट? आपको कोई कैसे आपके पास आएगा कोई क्लाइंट? जब आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी और रिकॉग्निशन होगा, है ना? कोई आपके पास आता है और आप उनका जो रीडिंग करते हो बड़ा एक्यूट होता है, सटीक होता है, एक्यूरेट होता है, तो वो आपके पास दोबारा आएगा। उतना ही नहीं लेकिन किसी और को भी रेफर करेगा। आज
परमात्मा की दया से मेरे पास काफी लोग आते हैं। क्यों आते हैं? वो इसलिए कि उनको भरोसा है कि अश्विनी जी जब टाइम ट्रैवल करके आपको प्रोडिक्शन देते हैं तो सटीक होता है। अभी तक हमने यूट्यूब चैनल पे हमारे जितने भी प्रोडिक्शन रखे हैं बिल्कुल सटीक है। ओके। इतने सारे टीवी चैनल्स में ने हमको, न्यूज चैनल्स में हमारी जांच परख की है, और कार्यक्रम भी आए हैं हमारे टीवी पे, तो एक रिकग्निशन भी आया कि हाँ भाई ये बंदा फ्रॉड नहीं है, ये जेन्यून है। बहुत सारे लोग सिखाते हैं आकाशी फ्रॉड, मैं ये नहीं कर रहा बाकी लोग फ्रॉड है मैं genuine हूं। लेकिन एक क्रेडिबिलिटी होती है, डू एग्री विद दैट, कि आप जो काम कर रहे हैं एज ए वास्तु या एज ए हीलर या एज एस्ट्रोलॉजर, तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तो लोग आएंगे। क्रेडिबिलिटी कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? कुछ एट्रीब्यूट्स आप में होने चाहिए। ओके, कुछ ऐसी क्वालिटीज। हर फील्ड के अपने कुछ रूल्स उसूल्स होते हैं, उस उसूल के हिसाब से आप काम करोगे। वो कौन से हैं? कंपिटेंस। क्या? देखिए, बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप लोगों से कुछ विशेष जानते हैं, आप लोगों से कुछ बेहतर जानते हैं, है ना? लोगों से कुछ बेहतर जानते हैं तो लोग आपके पास आएंगे। दूसरा, आप कमिटेड है, आपने अगर कमिटमेंट दिया तो आएंगे। दूसरा, आप कॉन्फिडेंशियलिटी इस फील्ड में बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई आता है अपने टाइम ट्रैवल सेशन के लिए, तो कई बार हमें उनके बारे में कब सब कुछ मालूम हो जाता है, तो उनकी कोई ऐसी बातें भी मालूम हो जाती है कि जो उनका सीक्रेट है। पर ये कॉन्फिडेंशियल रखना है, ऐसा नहीं कि उनको हम दुरुपयोग करेंगे। दूसरा, कि परोपकार की भावना, कि भाई हाँ ये फील्ड हम, वी आर ऑल चूजन वंस, परमात्मा ने हमको इस फील्ड में लाया है तो हमें एक विशेष जिम्मेदारी दी है, लोगों का भला भी करना है। ठीक है, हम पैसे लेते हैं, लेकिन कोई गरीब इंसान आता है हमारे पास उम्मीद लेके कि सर मेरे जीवन में ये समस्या है लेकिन पैसे नहीं है, आप मेरी मदद करो, तो हम करते हैं। कईयों की है। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे गुण आप में होने चाहिए, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कैसे? आप समझिए, जब आपके पास उस फील्ड का सही नॉलेज एंड स्किल होगा। नॉलेज भी जरूर है, स्किल भी जरूर, ये जब होगा ना तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, है कि नहीं? तो कैसे होगा ये? एज ए प्रोफेशनल आपको ये समझना होगा, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री हैं, फेंगशुई एक्सपर्ट है, टैरो रीडर है, कि एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। हमारे आसपास जो भी है, जड़ चेतन जो भी है, वो ऊर्जा और चेतना का बना हुआ है। ऊर्जा और चेतना का बना हुआ। हम अपनी ऊर्जा, ऊर्जा से मेरा मतलब है, हमें परमात्मा ने बल भी दिया है, शक्ति भी दी है और ताकत भी दी है। आप समझिए, शक्ति भी दी है और ताकत भी दी है। एक इंसान को यदि ये कहा जाए कि तुम्हें लकड़ी का एक बहुत बड़ा तना उठाना है, उठा सकता है? नहीं उठा सकता। लेकिन जो महावत है, जो हाथी के ऊपर बैठा है, वो महावत हाथी के पास से वो काम करवा सकता है। तो हाथी के पास ताकत है और महावत के पास शक्ति है, जिस शक्ति के उपयोग से वो हाथी की ताकत का उपयोग कर सकता है, हाथी की ताकत का उपयोग वो करता है। तो इसी तरह हमें अपनी चेतना की शक्ति से, ध्यान से समझिएगा, चेतना की शक्ति से, चित्त की शक्ति से हमें अपने बल का प्रयोग, बल हमारे कितने बल हैं? एक तो शारीरिक बल है, दूसरा है मनोबल, तीसरा है आत्मबल। ध्यान से सुनिएगा, आत्मबल, मनोबल, शारीरिक बल। डू यू एग्री विद दिस? टाइप यस। सही है कि नहीं? एक कहते हैं आत्मबल, दूसरा है मनोबल, तीसरा है शारीरिक बल। अब ये फर्क क्या है जरा समझिए। फर्क क्या है? एक इंसान, एक नौजवान निर्णय लेता है कि मुझे देश की सेवा करनी है और सैन्य में भर्ती होना है, वो सैन्य में भर्ती हो जाता है क्योंकि उनका मनोबल मजबूत है, मैं देश की सरहद पे जाके देश की रक्षा करूंगा। अभी वो सेना में भर्ती हो गया, जंग छिड़ गई, उसके हाथ में मशीन गन मिल गई, सामने दुश्मन खड़ा है और गोली चलानी है, तब उसे आत्मबल की जरूरत पड़ेगी। आपने अगर वो फिल्म देखी हो, कौन सा संदेश से आते हैं गाना था फिल्म, बॉर्डर फिल्म, यस। उसमें आपने देखा होगा कि वो अक्षय खन्ना, जब वो जाते हैं, एक छुपे होते हैं दुश्मन, गोली चलानी होती है, उनसे गोली नहीं चल रही है, तो सनी देओल बोलता है चला गोली, वो चला नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आत्मबल की कमी थी। ठीक है, तो आत्मबल, मनोबल, शारीरिक बल, ये तीन बलों का हम उपयोग करते हैं। कैसे? चित्त की शक्ति से। अगर इंसान को इंसान मान लीजिए
शारीरिक रूप से कितना भी कमजोर हो सकता है, बहुत कमजोर है, लेकिन यदि उनका मनोबल आत्मबल मजबूत है और उनकी चित्त शक्ति है, तो कमजोर से कमजोर इंसान भी बहुत अद्भुत बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। भले ही किसी बड़े से बड़े पहलवान को भी मात कर सकता है अपने आत्मबल और मनोबल से, अपनी चित्त की शक्ति के जरिए। डू एग्री विद दैट? टाइप यस इफ यू एग्री कि वो इंसान बड़े कारनामे कर सकता है। टाइप यस इफ यू एग्री। यस। ओके। तो एज ए साइकिक, एज ए आकाशिक रीडर, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप अपने चित्त की शक्ति का बेहतर उपयोग करो, कैसे अपने आत्मबल और मनोबल का बेहतर उपयोग करो। ये कैसे होगा? इट योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस अराउंड। आप में कितनी क्षमता है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो, अपनी चेतना का उपयोग कर सकते हो, उतना ही नहीं, लेकिन अपनी चेतना और ऊर्जा की मदद से दूसरे लोगों की चेतना का भी उपयोग कर सकते हो। यस। ओके। जैसे हमें कोई बड़ा वजन उठाना हो, 50 किलो का वजन मुझे मुझे उठाना है, तो शायद मैं ना उठा पाऊं, लेकिन मेरे आसपास मेरे 4 दोस्त खड़े हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि भैया जरा मेरी मदद कर दो इस वजन को उठाने में, है कि नहीं? तो वो मुझे मदद करेंगे। तो उसी तरह से जो प्रो लेवल की बैच में मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं अभी कुछ दिनों से हम इतने अद्भुत प्रयोग कर रहे हैं और इतनी जबरदस्त सफलता मिल रही है कि अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे क्या हो गया, मैं आपको कहूं कि यहाँ पर एक फोल्डर है, आप देख रहे हैं। ओके। ये फोल्डर आप देख रहे हैं। एक मिनट, मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फोल्डर है, और मैं कहूँ कि इस फोल्डर के अंदर कोई इमेज है, और आप जहां पर भी बैठे हो अपने घरों में, आपने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड रीड करना सीखा है, तो इस फोल्डर में क्या चित्र है उसकी जानकारी भी तो आकाशिक रिकॉर्ड में है। ओके। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या है? और आपको यकीन नहीं होगा कि जो मेरे प्रो लेवल में कुछ लोग हैं, वो 100% सटीक बता देते हैं कि इसमें क्या है। ओके। मैं आपको इसका भी दिखाऊंगा कि कैसे ये कुछ लोग करते हैं। ओके। सो व्हाट आई मीन टू से इज, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये अद्भुत विज्ञान है। तो आपकी क्षमता से आप कितने आसपास की एनर्जी को उपयोग में ला सकते हो, कैसे अपनी चेतना को उपयोग में ला सकते हो। और अभी कुछ दिनों से मैं अपने जो प्रो लेवल में जो लोग हैं उनकी अनुमति से हमने प्रयोग किया है। मैं कहता हूं कि आज रात के 12 बजे जब आप सो जाओगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बिल्कुल प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा, ये बिल्कुल सटीक सच कह रहा हूं कि मैं आपके स्वप्न में आके कुछ मैसेज दूंगा। आई कम इन योर ड्रीम। मैं आपको मतलब ड्रीम में आके दूंगा, मतलब मैं आपकी चेतना से मेरी चेतना को कनेक्ट करूंगा और मैं कुछ मैसेज दूंगा। और मैं क्या करता हूँ, वो मैसेज मैं पर्टिकुलर टाइम पे मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप में लिख लेता हूँ कि मैं आज रात को इतने बजे ये मैसेज दूंगा, और दूसरे दिन मैं लोगों को दिखा सकूँ कि देखो इतने बजे मैंने लिखा था। और जब वो फीडबैक देते हैं कि हमको हाँ सर मैंने ड्रीम आया, मैंने ड्रीम में ऐसा देखा, आपने ऐसा कहा, और फिर मैं वो दिखाता हूँ देखो मैंने पहले से लिखा। अब ये कईयों को हजम नहीं होगी बात, ऐसे कैसे, लेकिन ये सच है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप सीख सकते हैं। और ये आपके लिए एज ए प्रोफेशनल, अगर आप हैं एक टैरो रीडर, एक वास्तुशास्त्री, एक फेंगशुई एक्सपर्ट, एक एस्ट्रोलॉजर है, आप सोचिए कि आपकी प्रैक्टिस में ये कितने चार चांद लगा देंगे। ओके। दूसरा, क्या आपके पास कोई भी इंसान आता है उसके मन में क्या चल रहा है, ये आप जान सकते हैं। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपकी परीक्षा करने आते हैं। मेरे साथ तो रोज होता है, रोज ऐसे एक इंसान से मुकाबला होता है मेरा, जो मेरी बातों को हजम नहीं कर पाता है और चुनौती करता है, कान खींचने आता है। ओके। तो उनके मन में क्या चलता है ये पता कर लेना, ये सारी क्षमता आप कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ योर इनर एनर्जी ये बहुत जरूरी है। कई मेरी बहनें जो इसको, जो टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनको 30 साल की उम्र में, ओके, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है, पीसीओडी, फाइब्रोसिस, 35 साल की उम्र में मेनोपॉज शुरू हो जाता है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है,
जो मेल्स हैं 30 साल की उम्र में उनको हार्मोनल डिसऑर्डर, प्रोस्टेट, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। अभी लोग समझ आए ये तो बायोलॉजिकल थिंग, अरे भाई बायोलॉजिकल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसलिए होता है कि आप जो एज ए साइकिक प्रैक्टिस करते हो आपको नहीं पता है कि जब आप साइकिक प्रयोग करते हो एनर्जी का, तब आप अपनी इनर फेमिनाइन को डिप्लेट कर देते हो। जो चुंबक के ध्रुव ध्रुव हैं, चुंबक के दो ध्रुव हैं, ठीक है, उसमें प्लस माइनस, ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो विपरीत ध्रुव हैं। तो जब आप किसी के लिए अपनी चेतना की शक्ति का या अपनी साइकिक एनर्जी का उपयोग करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी इनर फेमिनिन का उपयोग ज्यादा कर देते हो। इनर फेमिनिन कम हो गया तो क्या हो गया, मस्कुलिन बढ़ गया। ओके, दोनों संतुलित मात्रा में जरूरी है, तभी आपकी चित्त, आपका चेतन, आपकी चेतना, आपका चित्त सही काम कर पाएगा और आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि को मैनिफेस्ट कर पाएगा। अदरवाइज वो पेन ही और कष्ट लाएगा, सफरिंग्स लाएगा। भले आप कितने भी कामयाब हो एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए टेरो रीडर, आपके रीडिंग सही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे आप सीखो कि अपनी इनर एनर्जी जो है उसको कैसे बैलेंस किया जाए। ये बहुत बहुत अहम बात है। और मैंने देखा अक्सर जो मेरे पास आते हैं रेकी सिक्के या टैरो सिक्के, उनको, उनमें से कईयों को ये मालूम ही नहीं होता इनर एनर्जी को कैसे बैलेंस करें। ओके, फाइन ट्यूनिंग योर सेंसरी अवेयरनेस, ये बहुत ही जबरदस्त है कि हम अपनी पांच जो इंद्रियां हैं, आंखें, नाक, जिह्वा से स्वाद का अनुभव, त्वचा से स्पर्श का, कानों से सुनते हैं, इसको हम केवल स्थूल स्तर पे ही उपयोग करते हैं, सूक्ष्म स्तर पे नहीं। जैसे यहाँ बैठे बैठे क्या मैं अपनी चेतना शक्ति से अपनी पांच इंद्रियों को इस धरती पर किसी भी शहर में किसी के घर में एक्सटेंड करके जान सकता हूँ? बिल्कुल संभव है। क्या फ्यूचर में ले जा सकता हूँ? फ्यूचर में ले जा सकता हूँ, फ्यूचर की घटना को मैं परसीव कर सकता हूँ, बिल्कुल संभव है। ओके, और ये मैं कह रहा हूँ आपको मान लेना, ऐसा नहीं, जो ऑलरेडी हमारे प्रो लेवल में अभी चल रही है बैच, उसमें ये लोग कर रहे हैं ये चीजें। ओके, और हर समस्या का उपाय दिया गया है मंत्र, तंत्र और यंत्र के रूप में। आज से कई साल पहले जब सतयुग चलता था या देवता ऋषि मुनि लोग थे, उनके पास आज के जैसे हमारे पास जैसे साधन है, मोबाइल है, कार, टीवी, स्कूटर, एसी वगैरह जो भी नहीं थे, लेकिन वो कई सारे काम अपने मंत्र की शक्ति से करते थे। आपने देखा होगा मंत्र पढ़ के वो मैनिफेस्ट कर लेते थे। जैसे जैसे युग बीतता गया, मानव चेतना दूषित होती गई, कंटेमिनेट होती गई, तो तंत्र का समय आ गया। बारिश नहीं होती थी, राजा महाराजाओं के समय पे क्या, बोले बारिश लाने के लिए यज्ञ हवन कर रहे हैं। राजा को पुत्र नहीं होता था तो संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ और हवन करें। तो ये पांच पूजा पाठ यज्ञ होम हवन, ये तंत्र, तंत्र में भी तीन है, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक भी है। ओके, तो तंत्र प्रयोग आया। अभी जैसे जैसे और युग बीतता गया तो तंत्र की विद्या भी लुप्त हो गई, मंत्र की शक्ति सिद्धियां भी लुप्त हो गई और यंत्र आ गया। आज जितने भी काम पहले ऋषि मुनि लोग करते थे अपनी सिद्धियों के बल पे, वो सारे काम हम करते हैं। ऋषि मुनि लोग आंख बंद करके अपने विचार किसी को भेज देते थे। आंख बंद करके संजय ने महाभारत में धृतराष्ट्र को युद्ध का वृतांत सुनाया, हम भी करते हैं। लाइव मैच देखते हैं क्रिकेट क्रिकेट की टीवी पे, मोबाइल से अपने विचारों को भेज देते हैं, मोबाइल से वीडियो को, ऑडियो को भेज देते हैं, इमेज भेज देते हैं। तो वो सारे काम आज हम साधन से करते हैं। पहले जो काम ऋषि मुनि लोग सिद्धि के बल से करते थे, वो सारे काम हम साधनों के उपयोग से करते हैं। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस, डज इट मेक सेंस? टाइप यस। तो सिद्धियों का स्थान साधनों ने ले लिया है, सिद्धियों का स्थान साधनों ने ले लिया है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था? साधना करनी पड़ती थी, है ना? लेकिन साधन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? श्रम करना, फिजिकली। लेकिन और श्रम करना पड़ता है ज्यादा, तो भौतिकता की अपने सेंसेस को हम केवल भौतिक स्तर पे उपयोग करते हैं और इसलिए जीवन में कष्ट बढ़े। लेकिन यही हम अपने पांच सेंसेस
उपयोग करें सही तरीके से, अपनी चित्त शक्ति का प्रयोग करें, इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट का समन्वय करके प्रयोग करें, तो आज के समय में भी कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जो कि सहज सिद्धियां हैं, प्राप्त की जा सकती है। वाक सिद्धि, संकल्प सिद्धि, ये सहज सिद्धियां हैं। उसके लिए कोई एक पैर पे खड़े रह के 2-3 साल तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कुछ सहज के जानना है। मैं प्रो लेवल के कोर्स में कुछ सहज क्रियाएं बताता हूँ, इतनी सहज कि जैसे रोज अपने सुबह आप ब्रश करते हो, वो कोई साधना करते हो क्या? है ना, कुछ लोग सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं पूछता हूँ, भाई रोज ब्रश करते हो ना, तो प्रैक्टिस करते हो ब्रश करने की या करते हो? नहीं, बोले करते हैं। इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि जो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, और फिर तो ऐसा होगा कि आप जिस दिन वो नहीं करोगे उस लगे आज कुछ कमी है, बिकॉज यू एंजॉय दैट ब्लिस। इतनी सहज है। कुछ चीजें मैं सिखाता हूँ। और कैसे सिखाता हूँ? तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिकोड करना, कैसे रीड करना, कैसे एक्सेस करना। ओके। और आपको पता होगा कि जापान के डॉक्टर इमोटो है, उन्होंने प्रयोग किया कि जो भी हम बोलते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे आसपास भौतिक जगत पर होता है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर उन्होंने कुछ प्रयोग किया, कुछ शब्द बोले, तो पानी के मॉलिक्यूलर संरचना में किस तरह की तब्दीलियां आती है वो उन्होंने देखा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर अगर मेरे लैपटॉप की अगर देख रहे हैं तो अलग अलग, तो जब लव बोला गया तो कुछ अलग रचना है, हिट बोला गया तो कुछ अलग रचना है। ओके। तो हमारे आसपास के भौतिक जगत पर भी हमारी चेतना और उसकी फ्रीक्वेंसी, हमारे इमोशंस, हमारे द्वारा बोले गए शब्द असर डालते हैं। डज इट मेक सेंस? टाइप यस। ओके। ओके। स्लाइड ठीक से दिख रहा है सबको? आर एबल टू सी द स्लाइड? टाइप यस। ओके। क्योंकि आपके डिवाइस में कुछ सेटिंग कॉन्ट्रास्ट वगैरह नहीं है तो शायद हो सकता। रिलेवेंस ऑफ ज्योमेट्री एंड कॉन्शियसनेस एंड मैं आपको, अच्छा पार्टली हेजी है। सर आपकी स्लाइड पे पेजेस आ रहे हैं, स्लाइड क्लियर नहीं है ऑनेस्टली। आप स्लाइड को दोबारा शेयरिंग पे डाल दीजिए ना प्लीज। ओके करते हैं, चलो ठीक है। गुड दैट यू टोल्ड मी दिस। इसमें वीडियो में शायद मैं जो है सेटिंग्स में कुछ करना पड़ेगा, है ना? नहीं, बस वो ऑप्टिमाइजेशन हटा दीजिए, तो जो भी कोई पेजेस आएंगे वो निकल जाएगा। ओके, आई गॉट इट। गॉट इट। बहुत सही बात करी आपने। जो लोग नए हैं उनको स्लाइड क्लियर लग रही है, बट अभी क्लियर है सर। थैंक यू। अभी क्लियर है? वेरी गुड, हाँ थैंक जी। यू। सो जी। सो नाइस ऑफ यू। देखो ये होता है, हमारे साथ कोई एक्सपर्ट होता है तो कितनी काम आसान हो जाता है। थैंक यू साक्षी। ओके। नहीं, एक लॉट लॉट ऑफ हमारे हैसल्स को बचा लेते हैं। तो हमारा जो शरीर है, आपको मैं बता दूं कि वो बहुत भौमितिक गणनाओं के आधार पर हमारा शरीर बना है। ओके, उसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। उतना ही नहीं, प्रकृति में जो भी बना है, फल फूल पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी पक्षी वनस्पति कीटक सरीसृप परोपजीव, ये जो भी प्रजातियां हैं इस धरती पर, वो सारी भौमितिक गणनाओं के आधार पर उनका शरीर बना हुआ है। और उसको कहते हैं सैक्रेड ज्योमेट्री। ओके। तो हमारे शरीर में भी यह है, और उसकी एक निर्धारित गणना है। तो उसका हमारे जीवन पर, हमारे चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है, और कैसे सैक्रेड ज्योमेट्री के उपयोग से कुछ ऐसे यंत्र बनाना मैं सिखाता हूँ, प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं। उससे कैसे अपने आसपास, अपने भीतर आप एलिमेंटल एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो। आपका घर दफ्तर जो भी है उसमें आप एलिमेंटल एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो। नेगेटिव एनर्जी, कई लोग कहते हैं सर हमें ऐसा है कि हमारे पे कुछ किसी ने कुछ किया करा है, ब्लैक मैजिक फलाना ढमकाना। भाई साहब ऐसा है, जिस इंसान का आत्मबल मजबूत हो, मनोबल मजबूत हो, इस दुनिया का कोई ब्लैक मैजिक इसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। ओके। जो लोग मांसाहार करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ओके, तो वो लोग कौन से जानवरों का शिकार करते हैं? खरगोश, बकरी वगैरह, है ना? शेर चीता भालू का शिकार करने जाते हैं कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका शिकार करना मुश्किल है, वो तो पावरफुल है ना, वो हिंसक जानवर है, आपको मार डालेगा अगर शिकार करने जाए तो उसी तरह अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव तभी डालेगी
जब आपका अपना आत्मबल मनोबल कमजोर हो जाता है। आपका आत्मबल मनोबल कमजोर होने के दो वजह होती है। ठीक? एक तो ये कि जो मैं आपको बताया था कि जीवन की ट्रेजेक्टरी में आपने ईगो ड्रिवन लाइफ जीते हो। जो इंसान ईगो ड्रिवन लाइफ जीता है तो उसको प्लानेटरी सिचुएशन, ग्रहों की स्थिति भी उसकी चेतना पर असर डालती है। जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्र अगर सही नहीं है, या आपके छठे स्थान में रोग ऋण रिपु का स्थान है, वहां पर कोई ग्रह की युति गलत बैठ गई, तो जाहिर सी बात है उस तरह की स्थितियों का निर्माण आपके जीवन के अंदर करेगा। लेकिन जो इंसान गॉड ड्रिवन लाइफ जीता है तो उनको तो ग्रहों की स्थितियां भी इतनी परेशान नहीं करेगी। जीवन में चुनौतियों का निर्माण जरूर करेगी। ग्रहों की स्थितियां क्या करेगी आपके जीवन में? जो गॉड ड्रिवन लाइफ जीता है उसके जीवन में ग्रहों की स्थितियां चुनौतियों का निर्माण जरूर करेगी, लेकिन अंत में वो शक्ति जो ग्रहों की ऑर्बिट को, ग्रहों की गति को भी नियंत्रित करती है, वो शक्ति अंत में आपको मदद कर देगी। कई बार आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आप कोई बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। इतनी मुश्किल में फंसे कि आपने उम्मीद भी छोड़ दी कि इससे निकलना, जो भी ऐसा जो परमात्मा करेगा बस हो। और आप देखा देखा होगा आपने कि कोई चमत्कार हो जाता है और आप कहते हैं, अरे मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि मुझे इसका हल मिल जाएगा। ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में? यस और नो? टाइप यस, टाइप यस। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपको पूरा यकीन था, अफसोस है, आपको पूरा यकीन था कि आपका ये काम हो जाने वाला है, बिल्कुल यकीन था, 100% बॉस, ये दिल तो पक्का, दिल नक्की कर दिया आपने, ट्राई कर दिया, रात को इत्मीनान से सो गए, बोले कल को अपना काम होने ही वाला है। दूसरे दिन उठे, पता चला उस काम जो होने वाला था उसमें कुछ ऐसा विघ्न आ गया कि आपका बना बनाया काम बिगड़ गया। कहते हैं ना कि मुंह से मुंह तक आया निवाला छिन गया। होता है कि नहीं? ऐसा भी होता है बिकॉज ईगो ड्रिवन लाइफ। ये फर्क है। तो कैसे आपकी जीवन की जर्नी को बेहतर बनाया जाए, कैसे एक ऐसा, भाई टीवी के ऊपर आप जो स्क्रीन पे दृश्य देखते हो, तो भाई एंटेना रखते हो ना, तो ये प्रोटोकॉल जो मैं सिखाता हूँ एक प्रकार से एंटेना है। जिस घर में, जिस दफ्तर में ये प्रोटोकॉल आप रख देते हो, तो वो आपके घर की और आपके ऑफिस के अंदर जो एलिमेंटल एनर्जीज को ऐसे बैलेंस करना शुरू करता है कि यकीन मानो उसकी अवधि है 9 months to 21 months, 9 days to 21 days, depending upon the प्रॉब्लम। ओके, 9 से 21 दिन में नोटिसेबल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब जरा सोचो कि आप यदि एस्ट्रोलॉजर हो, फेंग शुई एक्सपर्ट हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो रीडर हो, हीलर हो, और आपने प्रोटोकॉल सीख लिया, आपने अपने क्लाइंट को प्रोटोकॉल बना के दे दिया और उनको 9 से 21 दिन में नोटिसेबल आउटकम मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं? यस, बढ़ेगी। क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो आपका क्लाइंटल बढ़ेगा, आपकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी। और जब क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ना, तब आप फीस कहोगे वो देने को तैयार है, लोग देंगे। आज मुझे याद है, आज से कई साल पहले जब मैंने टाइम ट्रैवल का शुरू किया था, हम किसी को बोलते थे पहले तो मानते थे, मानते, यकीन भी नहीं करते थे। जो है ऐसा थोड़ी होता होगा कि आप किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान बोल दो। और क्योंकि मैंने तो कोई ऐसा स्वांग भी नहीं बनाया, लोग बोलते आप गुरु जी दिखते ही नहीं हो, क्लीन शेव चकाचक लिखते हो कैसे। तो मेरे मेरे को हल्के में ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, आज भी हल्के में ले रहे हैं। ओके। हालांकि आज तो मेरे पास सैकड़ों प्रमाण है दिखाने के लिए। ओके। तो आज मैं बोलता हूँ किसी को कि मैं एक सेशन करने का, नॉर्मल एक टाइम ट्रावल सेशन करने का 7,000 लेता हूँ। कई ऐसे जो प्रोटोकॉल मैं लोगों को देता हूँ, मैंने आपको मतलब एक प्रोटोकॉल पे मैंने 21 लाख रुपए तक ली सर। 10 सिंगल प्रोटोकॉल पेपर पे बना होता है, उसका 21 लाख रुपया। तो सामने वाले बंदे ने हंस के खुशी खुशी दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्रेडिबिलिटी है, रिकॉग्निशन है, बोलने को प्रमाण है, रिजल्ट है। तो जब आपको भी रिकॉग्निशन मिलेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपका एक्यूरेसी आएगा, तो आपको भी इस तरह के बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा, आपको मैं सिखाता हूँ हाउ यू कैन यूज कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी ऑफ योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स। यहाँ तक कि पेट्स की, आपके घर में यदि कोई पालतू जानवर है, घर में नहीं है कोई बात नहीं, गली मोहल्ले में तो होता है ना, जैसे गली में मोहल्ले में कोई एक डॉग होता है। कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसे मोहल्ले मैंने देखे हैं, उसमें वैसे तो बहुत सारे डॉग होते हैं, लेकिन वो एक डॉग ऐसा होता है जो सबका प्यारा होता है, लालू, कालू, है कि नहीं, मोती। मैंने देखा है गाँव में के, शहरों में, मोहल्ले में एक डॉग होता है, वो सबका प्यारा होता है, उसको सब लोग प्यार करते हैं। हालांकि वो किसी का पेट नहीं है, लेकिन सब
क्यों? भाई कुछ तो है बात उस डॉग में। सभी कुत्ते हैं, सभी जानवर, लेकिन किसी एक जानवर को ज्यादा लोग चाहते हैं, इसलिए तो दिखने में थोड़ा ज्यादा सुंदर है। पर ऐसा नहीं है, उनकी भी अपनी चेतना की शक्ति है, उनकी भी अपने जन्म के इंप्रेशंस हैं। और आप यदि सीखते हैं तो उस आप पालतू जानवर की चेतना का भी उपयोग अपने जीवन के अंदर लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हो। जैसे एक महावत लकड़ी को उठाने के लिए हाथी का उपयोग करता है, उसी तरह आप अपने जीवन के किसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए, एक मिनट, लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए जानवर की चेतना का उपयोग आप कर सकते हैं। ओके, सॉरी, हेलो, स्क्रीन चालू है, जरा टाइप यस। मेरा बैटरी ऑफ हो गया तो मैंने अभी ऑन किया, जस्ट टाइप यस। ओके, चालू है चालू। सर। ओके, आप समझ रहे? जो मैं भी जो भी समझाने की कोशिश करता हूँ लॉजिकली, एक महावत हाथी के पास से जैसे लकड़ी का तना उठ पाता है, वैसे ही अपने जीवन के भौतिक लक्ष्य को या किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके घर में यदि कोई पालतू जानवर है, कुत्ता बिल्ली जो भी, या मोहल्ले में है, उसकी चेतना की शक्ति का उपयोग, यहां तक कि चलो वो छोड़िए, घर के आंगन में कोई पेड़ तो होगा, आप पेड़ की चेतना का उपयोग कर सकते हो आपके घर की रक्षा के लिए। मैं आपको बता दूं, कईयों को मेरी बात हजम नहीं होगी लेकिन बड़ी सटीक बात है। आपके घर के दरवाजे के ऊपर सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं, लेकिन घर के आंगन में कोई पेड़ है ना, अगर आप सीख लो कि पेड़ की ऊर्जा के साथ कैसे ब्लेंड करना है, कैसे पेड़ की ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करना है, आपके घर को प्रोटेक्ट करता है। हमारे शास्त्रों में, वेदों पुराणों में इस बात का जिक्र है, और इसीलिए हम पीपल और बरगद की पूजा करते हैं। ओके, तो ये मैं सिखाता हूं कि कैसे आप किसी अन्य प्राणी या पेड़ के साथ अपनी चेतना को मर्ज करके कैसे उनकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। 5 अपने एलिमेंट भूमि वायु जल अग्नि आकाश, कैसे उसको बैलेंस करके भाग्य बल और भूमि बल दोनों का आप बेहतर कर सकते हैं। हर इंसान का अपना भाग्य का एक बल होता है, लेकिन वो जहां रहता है, जहां काम करता है, वहां की जगह का भी अपना एक भूमि बल होता है। कभी कभी क्या होता है, इंसान का भाग्य बल एंड भूमि बल, उसमें मिसमैच होता है। और इसलिए इंसान बेचारा किसी दफ्तर में काम करता है, उसने घर खरीदा या ऑफिस खरीदा, बहुत काम करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती, और वो थक के औने पौने दाम में वो जगह या घर बेच देता है। और बेचने के बाद जिस इंसान ने उस जगह को खरीदा, वो वहां पे फ्लरिश हो जाता है। ऐसा होता है, यस और नो? वो इसलिए कि जिस इंसान के पास वो पहले ऑफिस था, उसका दफ्तर था, उसका भाग्य बल और भूमि बल का इक्वेशन सही नहीं बैठ रहा था। ओके, जिसने खरीदा उसका इक्वेशन बैठ गया। तो ये कैसे उसको भाग्य बल भूमि बल का समीकरण एलिमेंटल एनर्जी को बैलेंस करके बिठाया जाए? ओके, क्योंकि आपके भाग्य बल को प्रभावित करने वाली 2 बातें हैं। जैसे मैंने बताया था कि पास्ट में जो जो हो चुका वो तो स्टैटिक है, फ्यूचर में जो होने वाला है, फ्यूचर में जो होने वाला है वो डायनामिक है। वहां पे बहुत सारी संभावना है, उस संभावनाओं को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? प्लानिटरी सिचुएशन प्रभावित करती हैं, आपके कार्मिक ऋणानुबंध प्रभावित करते हैं। ओके, लेकिन गॉड ड्रिवन लाइफ आप जीते हैं, तो अपनी चेतना के जरिए आप ऐसे निर्णय लेंगे कि आप अपने भाग्य बल और भूमि बल के समीकरण को भी बेहतर कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। उतना ही नहीं कि जो प्रोटोकॉल में कई बार, जैसा वास्तुशास्त्री है फॉर एग्जाम्पल, और कोई इंसान आपके पास आता है जिसका फैक्ट्री नहीं चल रहा है ठीक से, या उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है, या जो भी वटेवर, तो उनको यदि वो प्रोटोकॉल बना के दे दिया जाता है, तो देखा गया है कि उसको कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उसकी एलिमेंटल एनर्जीज बैलेंस बैलेंस होने लगती है। सॉरी, भाग्य बल और भूमि बल का इक्वेशन बैठता है, और 9 to 21 डेज, जैसे कि मैंने बताया, एक नोटिसेबल आउटकम मिलता है। ओके, और सारे, जैसे मैंने बताया ना कि आगे जीवन की जो जर्नी है दैट इज डायनामिक। जो इंसान गॉड ड्रिवन लाइफ नहीं जीता है, ईगो ड्रिवन लाइफ जीता है, उनके जीवन की जर्नी को प्लानिटरी सिचुएशंस और कार्मिक ऋणानुबंध ये प्रभावित करता है। लेकिन जो गॉड ड्रिवन जीता है, जो इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट दोनों का समन्वय करके जीता है, जिसने अपने अंदर के जीजीएस यानी कि गॉड गाइडेंस सिस्टम
यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे रीड करना सीखा है, तो वो डिवाइन गाइडेंस से ये प्लैनेट्स की इम्पैक्ट को या अपने चक्रास की जो एनर्जी होती है डिप्लेटेड होती है उसको भी वो बेटर कर सकता है प्रोटोकॉल्स के जरिए। और यही हम सिखाते हैं अपने कोर्स के अंदर। ठीक है। और हर इंसान के जीवन में जैसे कहते हैं ना, कोई अज्ञात शक्ति है जो मदद करती है। अब ये अज्ञात शक्ति को परमात्मा के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी चेतना है, कोई आपके पूर्वज है वो हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़े संत किसी को आप गुरु मानते हो, है ना, वो आपको जीवन में एज ए गाइड, स्पिरिचुअल गाइड आपको मदद करते हैं। और ये बात कई लोग, आप में से कई लोग जीवन में अनुभव कर भी चुके होंगे। डू यू एग्री? यस, कोई ऐसा अज्ञात शक्ति जो आपको गाइड करती है, जिसको आप स्पिरिट गाइड कह सकते हैं। ओके। कई लोग जैसे साईं बाबा को कुछ लोग मानते हैं, तो कई लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव हुआ कि इस साईं बाबा का चमत्कार हो गया, या किसी को गुरु मानते हो उसका कोई चमत्कार हो गया, आपका काम बन गया। तो वो कैसे अपने स्पिरिट गाइड से आप अपने चेतना का संपर्क हमेशा हमेशा बनाए रख सकते हैं, ताकि वो अज्ञात शक्ति आपको जीवन में हमेशा मदद करती रहे। और अभी मैंने एक चैप्टर और ऐड किया है, वो है सीक्रेट प्रोटोकॉल्स ऑफ डाउजिंग। डाउजिंग के बारे में हर किसी ने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल मैं आपको डाउजिंग के सिखाता हूँ कि जिससे आप बहुत कुछ सटीक चीजें पता लगा सकते हो। यहाँ तक कि अ, जमीन में पानी कहाँ पर है, तो कुआं खोदना है तो वहां पता चलता है। ओके, नॉट दैट, वो एक वो रैचुअल डाउजिंग होता है, वो अलग है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। पेंडुलम डाउजिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। एक लेजर एंटेना होता है, उसका भी उपयोग होता है पानी में मेटल ढूंढने में, या उसमें वो एक अलग चीज होती है। ये इससे भी होता है। ओके। एंड यू कैन टेक करेक्ट डिसीजंस। एस्ट्रल ट्रैवल, ये लोगों में बहुत, ये अभी कुछ चैप्टर्स मैंने नए ऐड किए हैं इस प्रो लेवल के कोर्स में। मुझे लगा कि ये भी जरूरी है, इसलिए कि एस्ट्रल ट्रैवल, कुछ लोग इसमें गलत फहमी ये होती है कि एस्ट्रल ट्रैवल और टाइम ट्रैवल को सेम मानते हैं। वो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। एस्ट्रल ट्रैवल अलग है, टाइम ट्रैवल अलग है। एस्ट्रल ट्रैवल चेतना का एक रिल्म है, एस्ट्रल रिल्म, उसमें आप जाते हो और उसकी जो जर्नी है वो विद इन टाइम एंड स्पेस ही होती है, टू सम एक्सटेंट। जब टाइम ट्रैवल होता है वो दैट इज बियॉन्ड, ट्रांसेंडेंटल होता है। ओके। एस्ट्रल ट्रैवल में भी होता है ट्रांसेंडेंटल, अपर लेयर में जब जाते हैं। एस्ट्रल में 3 लेयर होते हैं, लोअर मिडिल अपर। ओके। और एस्ट्रल ट्रैवल की एक सबसे बड़ी, अगर आपने सही गुरु से नहीं सीखा है, सही तरीके से नहीं सीखा है, और महज खाली कहीं से यूट्यूब या व्हाट्सएप या नॉलेज है, वो इट इज डेंजरस। इसी एस्ट्रल ट्रैवल में ये संभव होता है कि यू गेट विक्टिमाइज्ड ऑफ सम नेगेटिव एंटिटीज, और आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो बिना गुरु के सटीक ज्ञान गाइडेंस के नहीं करना चाहिए। okay? तो कुल मिला के कि एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। हम अपनी चेतना की शक्ति से आसपास की एनर्जी को, आसपास की चेतना को कैसे इन्फ्लुएंस करना, कैसे कंट्रोल करना फॉर अ बेटर पर्पस। ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सीख सकते हैं। एडवांस हमारा जो प्रो लेवल का जो है कोर्स, उसमें वही सिखाते हैं कि कैसे, ऐसे कुछ सीक्रेट्स ये जो आपने कभी नहीं सुने हो, और मैंने अपने 25 से 30 साल की साधना में जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, सटीक प्रमाण के साथ सीखा है। ओके। सटीक प्रमाण के साथ, ऐसा नहीं कि मैंने बोला आपने मान लिया। अगर मैं बोलता हूँ कि आप को मैं लेके जाऊंगा किसी पास के किसी लोकेशन पे, अभी हमने प्रयोग किया, अभी मैं 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि मैं टाइम ट्रैवल करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन आपकी चेतना का भी उपयोग करूंगा और आपको लेके चलूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मैं एक सिग्नेचर देता हूँ, आपको ये करना है कि इसमें क्या है। और मैंने क्या किया था, हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी 16 सितंबर 2016 समथिंग, वो था। तो मैंने, तो लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हमने जो परसीव किया वो ऐसा है कि कुछ रेस्क्यू हो रहा है, पुलिस है, ये है, या आर्मी है, लाइक दैट। ओके। कई लोगों को ये बातें हजम नहीं होगी, लेकिन मैं आपको प्रमाण भी दूंगा। ओके। ये बातों के एलिमेंटल एनर्जीज हमारे चेतना का हिस्सा है, और हमारे आध्यात्म की उन्नति को सीरियसली प्रभावित करता है। जो भी एलिमेंटल एनर्जी, भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, वुड, मेटल, ये 7 अलग अलग एलिमेंट हैं। ओके। मेन 5 जो हम कहते हैं, भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, वो हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, एंड दैट अफेक्ट्स अवर कॉन्शियसनेस। तो ये प्रो लेवल का जो पूरा सेशन है, वो 12+3 15 सेशंस का कोर्स है। हर हफ्ते 3 सेशंस होंगे।
वैसे 4 हफ्ता ही चले, मतलब 1 महीना चलेगा। ठीक है, सेशन 1-2 में पहले 3 सेशन में क्या सिखाया जाता है कि आपकी एलिमेंटल एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना, कैसे उसको सीखना कि कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपको और लोगों को। उसका डोमिनेंस क्या है आपके शरीर के ऊपर, आपकी घर है उसमें क्या है, आपके आसपास जो है, आपकी भाग्य बल और भूमि बल को कैसे बैलेंस किया जाए। सेशन 3, 4, 5 है, उसमें दिखाया जाता है एलिमेंटरी एनर्जीज और प्लैनेट का क्या इम्पैक्ट होता है और उसका चक्रास के क्या ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, और ऐसे कौन कौन सी सीक्रेट प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप उसको प्रोटेक्ट कर सके, अपनी साइकिक एनर्जी को बढ़ा सके, और आपके आसपास की एनर्जी वर्ल्ड है उसको कैसे आप प्रभावित कर सके। 6, 7, 8 सेशंस हैं, उसमें आपको दिखा था कि आसपास के लिविंग बींग्स हैं, उसकी एनर्जी को आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसके जरिए हीलिंग में भी कैसे उपयोग ले सकते हैं, प्राण एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और अपनी अवेयरनेस को कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं, अपनी सेंसरी अवेयरनेस कैसे ट्यून करते हैं। एंड 9, 10, 11 सेशन है कि अपनी सेंसरी अवेयरनेस को साइकिक लेवल पे कैसे यूज करते हैं, एंशिएंट प्रैक्टिसेस क्या है साइकिक अवेयरनेस को बढ़ाने में, और ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं। साउंड शेप एंड फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, कैसे ये सैक्रेड ज्योमेट्री को आप अपने लाइफ में यूज में ले सकते हैं। और सेशन 12 जो है, 12वां सेशन, वो उसी का ज्योमेट्री का रिलेवेंस चेतना के साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे आप इसको टाइम सिग्नेचर के जरिए प्रोटोकॉल बना सकते हैं। ओके, ये सारा अद्भुत, मतलब मैं अपने मुंह से कहूँ इसका कोई इसका मतलब नहीं है। और कुछ बोनस सेशन भी है, और बोनस सेशन तो इसके अलावा भी आते रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि प्रो लेवल का कोर्स का स्ट्रक्चर है, 12 सेशन बोला है, लेकिन ये हमेशा कुछ न कुछ नया आता रहेगा। जितने भी लोग अभी जुड़ चुके हैं, तभी से अभी तभी से अभी तक कई लोग आते हैं, हर सेशन में आते हैं। इसको एक बार करने के बाद आप लाइफ टाइम के लिए रिपीट करो, उसका कोई चार्ज नहीं है। यू कैन रिपीट इट एंड नंबर, हर महीने नई बैच शुरू होती है, आप 12 महीने आओ ना, रिपीट करो, कोई दिक्कत नहीं, और हर बार आपको कुछ तो नया मिलेगा। ओके, तो ये बोनस सेशन में कनेक्टिंग विद स्पिरिट गाइड्स, उससे क्या प्रोटोकॉल्स है, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सारा अभी। और एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट मिलेगा तो ऐसे ही, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, और आपकी जो रिजल्ट होगी, ओके, आपको हेल्प किया जाएगा कैसे उसको बेहतर करें। एंड ऑफ द कोर्स आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी एक अपनी वैल्यू है। ओके, ऐसे ऐसे प्रैक्टिशनर, एज आकाशिक रेकॉर्ड रीडर, आप किसी को बोलोगे कि आपने अश्विनी जी से आकाशिक रीडिंग सीखा है तो उसकी एक वैल्यू। अगर मैं जाती कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैंने सचिन तेंदुलकर से या विराट कोहली से क्रिकेट सीखा है तो उसकी एक वैल्यू होती है। मुझे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है। भारत का हर अखबार, हर टीवी न्यूज चैनल हमारी इस क्षमता को परख चुका है, जांच परख परख कर चुका है, एंड आई बीन फीचर्ड इन ऑल लीडिंग न्यूज चैनल्स एंड लीडिंग न्यूज़पेपर्स। भारत का कोई भी ऐसा बड़ा इंसान नहीं है, राइट फ्रॉम मिस्टर नरेंद्र मोदी से लेके मिस्टर बच्चन, जिनको मैंने अपनी सेवाएं न दी। ओके, तो क्यों आपको मुझसे सीखना चाहिए, दैट इज द रीजन, बिकॉज मैंने जीवन के 30 साल इसी फील्ड के ऊपर किया है। 30 साल संघर्ष किया है, साधना की है, कुछ ऐसी चीजें प्राप्त की। और ये है, अभी आपको पता होगा कि ये जो राम रहीम, बाबा राम रहीम के साथ में जो हनीप्रीत थी, उसको 60 सीट की पुलिस ढूंढ रही थी, तो उसको भी हमने समय यात्रा के जरिए उसका लोकेशन हमने पुलिस को बताया था। हनीप्रीत का पता मिल चुका है। कठोर साधना करके दिव्य दृष्टि यानी आज की भाषा में कहें तो टाइम ट्रैवल तकनीक की विद्या हासिल करने वाले अश्विनी ने हनीप्रीत का पता बता दिया है। हमने इस दिव्य दृष्टि विद्या का टेस्ट भी किया। हमारे टेस्ट में दिव्य दृष्टि पास हो पाई या नहीं, और दिव्य दृष्टि से देखकर हनीप्रीत का पता कहां का बताया गया, देखिए। इस पते की तलाश में हमने दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर अहमदाबाद के उस दरवाजे पर दस्तक दी थी, जहां टाइम ट्रेवल विद्या के 2 महारथियों ने दावा किया था कि वो हनीप्रीत के असली ठिकाने का पता बता सकते हैं। हमने दोनों महारथियों से अपनी विद्या से हनीप्रीत का पता लगाने को कहा। नियम के मुताबिक दोनों ने हमसे हनीप्रीत की निशानी मांगी। हमने दोनों को हनीप्रीत की तस्वीर दिखाई, फिर कागज पर हनीप्रीत को खोजने का सेशन शुरू हो गया। पेपर पर एक के बाद एक लाइनें उकेरी जाने लगी। धीरे धीरे कागज पर बन रही लाइनें तस्वीर का रूप लेने लगी। हमारे सामने जो तस्वीर बन रही थी उसमें शहर था दिल्ली। दोनों महारथियों ने एक बंगले की तस्वीर बनाई और दावा किया कि हनीप्रीत इस तरह के ही किसी बंगले में छिपी हुई है।
हमें हनीप्रीत का पता तो बता दिया गया था, लेकिन इस बात पर हमें पूरा यकीन नहीं था। इस विद्या को परखने के लिए हमने फिर से अपने ही एक सहयोगी की फोटो दोनों एक्सपर्ट्स को दिखाई और हमारा सहयोगी इस वक्त कहाँ है, इस बात का पता लगाने को कहा। मैं आपसे दिमाग बताना चाहूंगी कि ये एक फोटो है और अभी ये इंसान क्या कर रहा है। इस वाली मुझे कहाँ बताइए। पे है उसके बारे में हमें जानना है, तो आप कर सकोगे ये? बिल्कुल। देखिए, जिन भाई साहब का आपने मुझे फ़ोटो दिया था और जब मैं समय यात्रा से उनकी जानकारी ले रहा था कि वो अभी कहाँ पे है उस वक्त में, तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक जगह पे बैठे हुए हैं और जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे एक बैग जैसा पड़ा हुआ है, एक थैले जैसा पड़ा हुआ है, वहाँ पे स्पाइरल शेप में डिज़ाइन है, या तो केबल्स भी हैं वहाँ पे, पाइप केबल जैसी चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है या कुछ। दोनों ने हमारे सहयोगी की बिल्कुल सही और सटीक लोकेशन कागज पर उकेर दी। जब हमने रीचेक किया तो हमारा सहयोगी बताई हुई जगह पर ही हमें मिला। आस्का, उन्होंने जो बताया उसी टाइम, मतलब ये तुम 4:30 से 5 के टाइमिंग के बात कर रही हो, तो उसी टाइम मैं ऑफिस में ही था और जो ये आपने मुझे ड्रॉ करके दिखाया, तो ये बात सही है कि ये मेरी सिटिंग पोजीशन है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। साथ में एक पेपर वेट जैसा होता है, एक साइड मेरी बैग और वाटर बॉटल जो भी हमेशा टेबल पे रहती है। उन्होंने जिस तरह से मतलब आपको डिस्क्राइब किया तो वो मुझे सही लगता है। टाइम ट्रेवल तकनीक के उदाहरण को देखकर हमें यकीन हो गया है कि दोनों के दावे में दम है। ओके, सो मैंने आपको ये क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया कि मैं आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ कि देखो मैं कितना महान हूं? नहीं, मैंने आपको ये इसलिए दिखाया कि ऐसा नहीं कि हम कोई स्पेशल क्रिएशन है। आपने जो अभी वीडियो में देखा वो मेरा बेटा है, तो मैंने ये चीज मेरे बेटे को सिखाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सब कोई सीख सकता है, आप भी सीख सकते हैं ना। तो इसीलिए ये मैंने दिखाया। और क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं और आपको ये जानने का हक है कि जिससे आप सीखोगे वो इंसान कितना काबिल है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप गर्व से कभी आप मुझसे सीखकर आप बाहर जाएंगे मार्केट में, तो आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं तो आप किसी से भी मुकाबला ज्ञान और स्किल के स्तर पे करने के लिए काबिल होने चाहिए। डू एग्री विद मी? यस। कहीं पर भी दुनिया में चले जाए, ज्ञान और स्किल के स्तर पर आप किसी से भी मुकाबला करने के लिए समर्थ होने चाहिए। डू एग्री विद मी? यस। इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। ओके, ऑनेस्टली कहूं तो लोग समझते हैं कि अपना मार्केटिंग कर। ऑनेस्टली मुझे कोई जरूरत नहीं मार्केटिंग करने की। मेरी स्किल जो है, जो लोग मेरे शिविर में या मेरे सेशन में आते हैं उनको पता है मेरी काबिलियत के बारे में, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। अभी जो पिछली जो बैच जो चल रही है हमारी प्रो लेवल की, उसी के कुछ क्लिप हैं जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर मैंने कुछ इमेज रखी होती है और उसमें दूर दूर बैठे अपने अपने घरों में बैठकर जो अटेंड कर रहे हैं सेशन, वो वहां बैठे बैठे बता देते हैं मेरे पीछे स्क्रीन में क्या है, अपने स्किल के जरिए आकाशिक रिकॉर्ड को रीड करके देखिए क्या। और उसमें क्या है कि किसी ने लिखा क्रूज शिप। ओके, मोना दीक्षित जी ने लिखा, जो भी लिखा है, वैन, ग्रीन ग्रास वैन, ट्रेन। ओके, मैं बताऊं आप में से सभी लोग जितने लोगों ने लिखा है सही देखना चाहोगे? मुझे इतना सहयोग करना कि ये अभी देखने के बाद लगेगा क्या सिखाया। ऐसी सिद्धि छोटी मोटी अगर किसी के पास होती है तो वो आदमी है ना बड़ा बाबा बन के बैठ जाता है, लोगों का शोषण करता है। और आप देखो आपको क्या मिल रहा है, देख लीजिए क्या है। पहले किसी ने जो बताया था वो परफेक्ट शिप है। क्रूज है सर। क्रूज शिप। मोना जी Yes, के लिए sir. तालियां हो जाए। सर आपकी वजह से सीखा। यहाँ पर मैंने क्रूज शिप का पिक्चर रखा था फोल्डर के अंदर, और वहां जो लोग हैं उन्होंने बता दिया क्रूज शिप है। और मैं बता दूं ये परमिशन वर्मिशन ये कुछ आजकल आकाशिक रिकॉर्ड के नाम से जो चलता है ना वो उसमें होता है। कोई किसका परमिशन? अरे वो अज्ञात शक्ति तो सभी जीवों का मार्गदर्शन करिए, किसका परमिशन चाहिए भाई? ये नहीं होता। मेरी बहन मीनू बहन कोई लिख रही है हमने तो सुना है, वो सुना है पता नहीं कहाँ से सुना है, लेकिन मैं इतना गर्व से कह सकता हूँ
गवर्नमेंट की बात नहीं, आई एम दी अथॉरिटी इन दिस फील्ड। जिंदगी के 30 साल इस फील्ड को दिया है मैंने, है ना। और ये भी देखिए दूसरा, ये ऐसा नहीं कि एक बार तीर लग गया था निशाने पे अपने आप तुक्का लग गया था, ऐसा नहीं है। ये दूसरा, आप जहां बैठे हो और आप कोई पेन उठाइए या सुई ले लीजिए और उस सुई को स्पेस में स्थिर करिए, तो उस सुई की नोक स्पेस में जहां स्थिर होगी उतनी जगह में भी ये जानकारी है कि इसके अंदर क्या इमेज है। तो ये जो फोल्डर है, उस फोल्डर में कोई इमेज है, ये ट्रांसमिट मैं कहता हूँ और टाइम सिग्नेचर के इसकी जरिए इंफॉर्मेशन। इसके ओके, अंदर क्या इमेज है और लोग इसको आकाशिक वो रिकॉर्ड से मैं रीड करते हैं। आपको दूंगा जानकारी। कैसे? स्पेस में ऐसे ऐसे टाइम सिग्नेचर, यस, आपको खाली मेरी हरकत को देखना है और देख के ये करना है, अपने आपको सवाल पूछना है कि ये जो बताया ऐसे इसमें क्या जानकारी है, ये जो मैंने किया उसमें क्या जानकारी इस फोल्डर की। ओके, सबके कैमराज ऑन करिए। मैं फटाफट 1 बाय 1 पूछता हूं आपको बिफोर आई ओपन द इमेज। हाँ ज्योति जी। यस सर, मुझे फील हो रहा है कि वॉर। क्या है? वॉर। वॉर, युद्ध। हाँ, युद्ध। ओके, और ईयर आ तालियां रहा हो है जाए, तालियां हो जाए, 2021। तालियां हो जाए। यूक्रेन का वॉर है। यूक्रेन या रशिया का वॉर। देखिए, आर यू एबल टू सी? यस सर। थैंक यू सर। अभी दिख रहा है? ओके, तो यहाँ पर देखिए, अभी कुछ लोग मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग मैसेज लिख रहे हैं। अब उन्होंने जहां से भी जाना है, सीखा है, उसके बारे में, उसके आधार पर कह रहे हैं। भाई साहब, जब मैं कह रहा हूँ कि 30 साल मैंने इस फील्ड में दिए हैं, परमिशन फलाना ढिमकाना ये सब मुझे बेटर पता है। वही तो मैं सिखाता हूँ आपको कि कैसे कनेक्ट करना है, किसकी परमिशन, रिपरकशंस, वी हैव टू गिव बैक। तो वही तो मैं सिखा रहा हूँ, व्हाट यू टू गिव बैक, हाउ यू टू प्रोटेक्ट। ओके, वही मैं सिखाता हूँ। रात तो आपके सामने है ना, जो प्रो लेवल के बैच में वो वहां बैठे बैठे बता रहे कि इसमें वॉर की पिक्चर है, इसमें क्रूज शिप है। वही मैं आपको प्रो लेवल का जो बैच शुरू होने वाला है 2 दिन के बाद 14 अप्रैल से, उसमें सिखाता हूँ। ओके, क्यों सीखना चाहिए आपको, प्रो लेवल पे क्यों जाना चाहिए। जो भी लोग टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुशास्त्री, फेंग शुई एक्सपर्ट है, बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी टैरो रीडिंग करते हैं, फेंग शुई है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप मी। कितने लोग हैं, लेट मी सी कितने लोग हैं। ओके, सुनीता जी हैं। ओके, काफी लोग हैं, काफी लोग। ओके, हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुशास्त्री है, फेंग शुई एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। ओके, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपके लिए ये मस्ट है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है ना, वैसे वैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स की डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि लोग इस पे अभी बाकी चीजों पे भी भरोसा करते हैं, लेकिन ये एक अभी चीज नई सामने लोगों पे आ रही है। और मुझे खुशी इस बात को कि इसका प्रचार करने में मेरा काफी अच्छा योगदान है। मेरे टीवी के प्रोग्राम की वजह से, मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से लोग इसमें ज्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, होरोस्कोप करते हैं, प्राणी खिलर है, सब बिल्कुल। तो ये अगर आप सीखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस में चार चांद लगा सकता है, आपकी एक्यूरेसी से बढ़ा सकता है, आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकता है, आपको रिकॉग्निशन दिला सकता है। डू एग्री विद मी? टाइप यस, टाइप यस। कि ये अगर आप सीख लो ऐसा कि अपनी चेतना शक्ति से आप जान लो सब कुछ और बता दो कि फोल्डर में क्या है। अगर कोई आपको पूछता है फोन करके कि मेरी ये चीज गुम गई है, और आप फटाक से बोल दो कि ऐसी जगह पर है, देखो होता ना कि चमत्कारी बाबा वैसा हो जाता है। ओके, तो ये है, सहज चीजें हैं। ठीक है? क्या बेनिफिट है इससे? आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, लोग आपको हैप्पीली अच्छी फीस देंगे जब आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। कंपटीशन में आप हजारों लोग हैं, लेकिन आप अलग उभर के आओगे क्योंकि आपकी स्किल सबसे अलग है। और आपको सबसे बढ़िया है कि अमेजिंग नॉलेज मिलेगा, कुछ ऐसा सीक्रेट नॉलेज अबाउट प्रोटोकॉल्स एंड टाइम सिग्नेचर। ओके, और दूसरी सबसे बड़ी बेनिफिट, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का मैं निर्माण कर रहा हूँ, जो साइकिक वॉरियर्स। और मेरा लक्ष्य है कि 1000 लोग कम से कम ऐसे बनाने मुझे 2030 की साल तक। ओके, आप उसका हिस्सा बनते हैं।
और जो लोग भी प्रो लेवल के कोर्स में हैं, उन सभी को, मेरे जितने भी दूसरे ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं, उन सभी में 30% डिस्काउंट मिलता है। ओके, तो ये 14 अप्रैल से शुरू होगा। 3 दिन होते हैं हफ्ते में, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ओके, 2-2 घंटे के सेशन होते हैं, 1.5 घंटे के, 10:30 से 12 बजे संडे को, मंडे को रात के 8:30 से 10 बजे, और ट्यूसडे को 8:30 से 10 बजे। उसमें कभी एक दिन आगे पीछे हो सकता है, वो आपकी डिमांड पे। कभी को बोलते भाई जैसा भी होली का त्योहार आ गया था, होली के दिन सेशन नहीं कर सकते, छुट्टियां होती है, बोले चलो सर, तो ऐसे कर लेते हैं। तो 12 सेशन होंगे, 3 बोनस सेशन। और यहाँ पर जैसे कई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी प्रो लेवल के बैच में हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ ज्योति बहन ऑलरेडी है, एंड एनीबॉडी एल्स जो प्रो लेवल में ऑलरेडी है, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं देखूं कौन कौन है। ज्योति बहन है, ओके ओके, पूनम जी हैं, आशीष जी, हाँ काफी लोग हैं। ओके, सो काफी लोग हैं। सो यहाँ पर मैं उनमें से कुछ लोगों के रिव्यूज आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि देखो, यकीन होना आपको बहुत जरूरी है। ओके, देखिए उनका क्या रिव्यूज है। मैं ऑलरेडी कई हीलिंग ग्रुप में हूँ। मैं ऑलरेडी रेकी हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने किया हुआ है, और बहुत सारे आकाशिक रिकॉर्डर के पास भी मैं हूँ। तो अगर मेरे दिमाग में अगर आकाशिक रिकॉर्ड आता है, तो मुझे लगता है कि एज अ आकाशिक रिकॉर्डर हम चैलेंज ले सकते हैं कि हम इस वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं। ये मुझे फील इसलिए हुआ है क्योंकि मैं ऑलरेडी आकाशिक रिकॉर्डर के कनेक्ट में हूँ, और जब से मैं आपके कनेक्शन में आया हूँ, तो जो मुझे प्रभावित करते थे आकाशिक रिकॉर्डर के लोग, वो इस समय मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं। उल्टा हो गया है। हाँ, मैं काफी ओके, वैसे तो बहुत सारे रिव्यूज हैं यहाँ पर। ज्योति बहन का सालों भी से चलो इस सुना फील्ड देता में काम हूँ, कर क्योंकि रही वो हूँ। भी जैसे आप प्रैक्टिकल बोलते करती है। रहते हैं कि टैरो रीडर्स और रेकी हीलिंग और ये सारी चीजें, तो इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं करती थी, काफी सालों से कर रही हूँ, तो उसमें जो मेरे कुछ मिथ थे, वो इतने सडनली खत्म हुए कि मुझे ऐसा लगने लगा कि ये रिफ्रेशमेंट है मेरे लिए एक बहुत ही, ये मैं ये कोर्स शुरू करना है। और मैंने अपनी 1 जनवरी के इस कोर्स में ये डाला था कि मुझे वर्ल्ड वाइड एक ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिखे कि हाँ ये प्लेटफॉर्म वहाँ है। तो वहाँ मैंने अपने आप को, और वो विश लिस्ट सबसे पहले मैंने वो नरेश भट्ट से ये कि ये मेरी सबसे बड़ी विश थी, और पहले नंबर पे थी, और वो पूरी हो गई आपसे मिलकर। और इतना सडन हुआ कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आपके पास इस तरीके से आ पाऊंगी। तो मेरे लिए बहुत थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, और भी है मेरे पास बहुत सारे लोगों के रिव्यूज, लेकिन मुझे लगता है इतना काफी है। बिकॉज ऑनेस्टली कहूँ, दिल से मुझे लगता है क्यों ये दिखाना, इतनी स्किल है मेरे पास, तो लोगों को यकीन होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ही सजेस्ट किया, बोले सर लोग जो आपके प्रो लेवल में ले चुके हैं उनके कुछ रिव्यूज दिखाइए ताकि हमको यकीन हो। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करके लोगों से ये लिया। क्वेश्चन आंसर हम लेंगे, और आमतौर पे आप देखिए इस तरह के जो भी कोर्सेज होते हैं, जो प्रोफेशनल, आप देखिए आजकल लाइफ कोच के कोर्स चलते हैं, ट्रेन द ट्रेनर चलते हैं, इस तरह के कोर्सेज की फीस होती है 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक फीस होती है। और अगर मैं आपको कोई ऐसा टीवी दूं, जैसे सोनी का आप 75 इंच का टीवी लाते हैं, जिसमें आपको दिख जाए कि भाई इसमें मैंने क्या इमेज रखा है, या फ्यूचर की कोई घटना दिख जाए, मान लो ऐसा टीवी होगा। नॉर्मल टीवी है 75 इंच का सोनी का, तो 3-4 लाख रुपए का आता है। लेकिन ऐसा कोई टीवी आपको लाके दूं कि जो कुछ भी आप सवाल करो दिखा दे, तो उस टीवी की कीमत क्या होगी? वो टीवी तो अनमोल हो जाएगा, है ना, अमूल्य। इसकी कोई प्राइस पैसों में नहीं लगा सकते। लेकिन आमतौर पे इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, वो होते हैं, इनकी फीस 1.5 लाख से 2.5 लाख। एंड ये जो प्रो लेवल का कोर्स है वो लाइफ टाइम सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं हर एक व्यक्ति को, जितने भी प्रो लेवल में हैं या अदरवाइज भी दिव्य दृष्टि में भी जो है, सबको पर्सनली अटेंशन देके गाइड करता हूं। डू यू एग्री विद मी? टाइप, जो भी लोग प्रो लेवल में हैं, जस्ट टाइप यस इफ यू एग्री विद दैट। जस्ट टाइप यस, जो मैं कह रहा हूं कि मैं सामने से फोन करता हूं, जवाब देता हूं, सबके सवालों के जवाब देता हूं, खुद चल के फोन करके बोलता हूं, वॉइस मैसेज से जवाब देता हूं, बिकॉज मेरी आपसे बहुत उम्मीद है। क्यों? I want to create an army of thousands psychic warriors. तो यहाँ पर वन टाइम ऑफर है 51,000 रुपीज है, जो सीखोगे ना, उसका मूल्यांकन पैसे में कर ही नहीं सकते। और आपके लिए बेनिफिट क्या है, अभी एक लिंक
मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पर चैट बॉक्स में, उस लिंक के जरिए या तो यहाँ पर जो जीपे नंबर दिया है उसके जरिए अभी जो पेमेंट करते हैं विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स उसको दे गेट डिस्काउंट। ओके, सॉरी, दे गेट डिस्काउंट। उनको अभी वो इस लिंक के जरिए जो पेमेंट करेंगे दे गेट डिस्काउंट ऑफ 12,000 रुपीज। तो उनको जो है केवल और केवल पेमेंट करना है 39,000 रुपीज। यहाँ इसमें लिंक में डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने लिंक डाल दी है एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इस लिंक के जरिए क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, यू कैन पे थ्रू इंस्टॉलमेंट, क्रेडिट कार्ड को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। एंड जीपे नंबर भी दिया है, जहां पर जीपे नंबर भी देता हूँ 9724312365। ये नंबर है, इस नंबर पे आप ओके, आप इस नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हैं थ्रू जीपे से। 9724312365। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है नहीं था। 9724312365 इस नंबर पर जीपे पे कर सकते हैं। नाउ इफ यू हैव अ क्वेश्चन वी कैन टेक क्वेश्चंस। एनीबॉडी? स्वाति अरोड़ा जी, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अभी कोई सवाल है? यस, एनीबॉडी कैन डू दिस कोर्स। जिन्होंने दिव्य दर्शी आकाशिक रिकॉर्ड नहीं किया है, सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। या प्लीज आस्क, प्लीज। सर मैं एक टैरेट रीडर हूँ जी, और सर मैं ये पूछना चाहती थी। टर्न ऑन योर कैमरा ओके सर, इफ इट इज पॉसिबल। जी नमस्ते। यस सर, नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाहती कि क्या इसका हमारी फैमिली पे भी कोई असर पड़ता है? क्योंकि देखिए आकाशिक रिकॉर्ड हम क्या अपनी फैमिली का भी एसेस कर सकते हैं या सिर्फ ये बाहर के लोगों के लिए ही अवेलेबल रहता है? ये प्रो लेवल में जो आप सीखोगे, देखो दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स जो कि 999 रुपए में है, उसमें जो सीखा है उससे आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं और अपने परिवार का। लेकिन दूसरों का अगर करना है देन यू हैव टू लर्न सर्टेन सीरियस प्रोटोकॉल्स अपने प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी हो, और वो इस प्रोटोकॉल में, ये प्रो लेवल के कोर्स में, इस प्रो लेवल के कोर्स में सिखाया जाता है। तो ठीक सर है, इसका ऐसा तो नहीं ना कि जैसे हमारे को एक थोड़ा एक जिज्ञासा सी होती है कि हम अपने हर फैमिली मेंबर का देखें, तो ऐसा तो इसमें नहीं होगा कि हमें एक्साइटेड रहें कि जानने के लिए कि उनके साथ क्या नहीं होना है, ऐसा क्या नहीं होने होता, वाला है? ऐसा नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपकी चेतना की शक्ति इतनी बढ़ती है कि यू विल गेट, आपको पूर्वाभास की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। अभी जो पेमेंट करते हैं विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स, तो 51,000 रुपीज है वैसे, पर डिस्काउंट के बाद में दे हैव टू पे 39,000 रुपीज ओनली। इसमें आपको यू गेट लाइफ टाइम सपोर्ट, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है, एंड देन यू डोंट हैव टू वरी। आप जो पैसों के मामले में उसको आप जो है इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। आप जो सीखोगे उसका यू कैन नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो सर ये पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं? सॉरी, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं या वन शॉट पेमेंट? देखिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से कर दी तो इंस्टॉलमेंट हो ही गया ना। क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट करोगे तो इंस्टॉलमेंट हो ही गया। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ, आप मुझे देखिए वैसे भी ये 1 महीना चलेगा ना कोर्स, तो आप हाफ पे कर सकते हैं, हाफ बाद में कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। 15 दिन बाद में, मतलब कोर्स के दौरान ही जो कर सकते हैं। और आप अभी मान लीजिए टोकन भी करते हैं और बाकी कल पे कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी एनरोलमेंट करना जरूरी है फॉर अवेलिंग डिस्काउंट, दैट इज द थिंग। यस राजेश जी, राजेश जी पूछिए, व्हाट यू वांट टू आस्क। ये अच्छा, ये लिंक जो मैंने बताया है, जो भी चैट बॉक्स में डाला है, इट इज ओपन ओनली फॉर हाफ एन आवर। फिर आप मुझे कल मत बोलिएगा। फिर से डाल देता हूं इसमें, क्या हो गया ये, ओके, मैंने फिर से डाल दिया।
एंड नंबर भी डाल देता हूँ 9724312365। जी पे, फोन पे, सभी जी पे, फोन पे सभी इसी में है। ओके, यस। राजेश जी, रश्मि कौन है? रश्मि जी, रश्मि सुराना, यस, यू कैन आस्क। जी नमस्ते बहन, आवाज नहीं आपकी, माइक ऑन करें। माइक माइक, आवाज नहीं है। सर व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए ना लिंक और जीपे, तो इजी हो जाएगा सर। व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देते हैं, चलो ठीक है। तो अभी एनरोल करके कल पेमेंट हो सकता है सर, या अभी करना है पेमेंट? आप डिस्काउंट अवेल करना है तो अभी करना जरूरी है। अगर आप 39,000 अभी नहीं कर सकते तो आप अभी टोकन कर दीजिए, बाकी कल कर दीजिए। ओके ओके, ये आप लिंक भेज व्हाट्सएप कर देता हूँ। दीजिए। या थैंक यू जी, सर। डोंट वरी। अभी करके आप मुझे इसमें डाल देंगे तो मैं तुरंत, मुझे पता चलेगा, इमीडिएटली कंफर्म करता हूँ ये, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। मैं लिंक तो डालता हूँ। व्हाट्सएप से कंफर्म करना है सर? नहीं नहीं, मुझे पता चलेगा जैसे आप पेमेंट करोगे, मुझे पता चलेगा तुरंत। ओके, कंफर्म करके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? थैंक यू सर। Meanwhile, you can ask, yes, अनुषा जी कौन है? अनुष्का जी तिवारी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर बहन। 2 कोर्स। जी सर, हम आकाशी आपका दिव्य दृष्टि कोर्स ज्वाइन किए हैं, अभी 2 ही दिन हुआ है, तो जी। उसमें अच्छे से परफेक्ट हो सके उसके लिए क्या करें, जितना मतलब हम सीख रहे हैं उसी में? देखिए, अच्छे से परफेक्ट होने के लिए ही तो आपको हम सदैव, आपको ध्यान होगा, हर शनिवार को लाइव जूम सेशन होता है, एवरी सैटरडे, हर सैटरडे होता है। ओके, और ये जी होते रहेगा, ये होते ही रहेगा, एवरी सैटरडे ये चालू रहेगा, ठीक है? तो उसमें जी आप आ सकते, उसमें आके आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। ओके, जी और अदरवाइज भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते हैं प्रश्न, तो मैं उसका जो है आपको जवाब देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर्सनली देता तो हूँ। सर, जो ठीक है, वीडियो हम देख रहे हैं उसमें मतलब खुद से और क्या एफर्ट करें कि जो सीख रहे हैं वो और अच्छे से सीख जाएं? सॉरी। मतलब हाँ। सर, जो जो वीडियोस आपके जो वीडियोस देख रहे हैं और जो हम्म, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें और अच्छे से खुद क्या करें कि जो जितना भी सीख रहे हैं वो अच्छे से कुछ सीखें। न करे, कुछ न करे, बने रहिए, लाइव सेशन में आते रहिए, और जो उसमें कोर्स करना है, अभ्यास करना, सेंसरी परसेप्शन वगैरह करते रहिए, बाकी मेरा जिम्मेदारी है। और ओके, सर, आप चेतना का स्तर की बताए थे, तो वो हाई करने के लिए क्या करें? ब्रीदिंग का एक्सरसाइज बताया है कोर्स में, है ना? मुद्रा ब्रीदिंग बताया है, बहुत सारी चीजें बताई हैं जो हेलो। कोर्स में बताना, करते रहिए तो भी बहुत है। ओके, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और आप लाइव सेशन में आते रहिए। जी मैंने ग्रुप में डाल दिया है पेमेंट का लिंक, अब 10 ग्रुप में डाल दिया है, दोनों ग्रुप में, सभी ग्रुप में। एनीबडी एल्स? कोई सवाल है किसी का? यस, राजेश कुमार जी। ओके, जी सर, नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। सर ये जो कैमरा नए नए लैंग्वेज। कैमरा ऑन करिए जरा। दिव्यदर्शी में सर अंधेरा अंधेरा। एक मिनट, किसी ने लिखा है, प्रतीक जी ने, दिव्यदर्शी कोर्स में एनरोल नहीं किया तो भी प्रो लेवल में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। ओके, हम आपको जो प्रो दिव्यदर्शी कोर्स है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे, नथिंग टू इश्यू, जिसको सीखना है उसके लिए हम बैठे हैं। जी राजेश जी बोलिए, राजेश सी बेहरा बोलिए। सर बस में जा रहा था, ठीक है, अंधेरा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। सर ये जो अभी क्लास कर रहे हैं उसमें तो अभी तक तो कुछ नहीं सीखे हैं, आगे कुछ सीख पाएंगे? बिल्कुल सीखेंगे, क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं सीखे? आप कौन सा क्लास में, दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? जी सर। उसमें कब आपने एनरोल किया? अभी कुछ दिन पहले किया ना आपने? जी सर, 999 का। हाँ, तो उसके उसके वीडियोस देखकर सीखिए, लाइव सेशन में आइए, बिल्कुल क्यों नहीं सीखेंगे,
बिल्कुल सीखेंगे, ठीक है, जी सर। बिल्कुल प्रो लेवल में, हाँ प्रो लेवल में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा अभी न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु वास्तु का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है अप्रैल महीने में। तो थोड़ा टाइम समय कोई बात नहीं, आपको जब मर्जी चल पड़े रहा तब है करना। सेक्शन में। देखो प्रायोरिटी क्या है वो आपको डिसाइड करना है, मैं इतना बताऊंगा, ये सीखने से आपका न्यूमरोलॉजी वगैरह जो भी उसमें स्किल 100% आपकी नहीं इंप्रूव सर, होगी, नेक्स्ट एक्यूरेसी। सेक्शन में ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? ये डिस्काउंट नहीं होगा, अभी लेकिन जो नेक्स्ट आपका सेशन में, नेक्स्ट सेशन में ये डिस्काउंट नहीं होगा। अभी आप चाहे तो टोकन पेमेंट अभी कर दीजिए, नेक्स्ट सेशन में आइए तो डिस्काउंट देंगे। नेक्स्ट सेशन में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पिछले 2 बैच से डिस्काउंट दे ही रहा हूँ। भी एक सीमा होती है ना डिस्काउंट की। पड़ेगा। सॉरी, ओके, एनीबॉडी एल्स? थैंक यू वेरी मच। मेरे पास कुछ करीब 6 लोगों के, देखता हूँ कौन कौन है। 6 लोगों के रजिस्ट्रेशन तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही पड़े हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने लास्ट सेशन में ही दे दिया था कि सर अभी, जैसे आपने अभी बताया ना सर, कि अभी इस सेशन में हम नहीं आ सकते, बट नेक्स्ट सेशन में आएंगे। तो उन्होंने ऑलरेडी 6 लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले से करा दिया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। लिंक मैंने पेमेंट के दे दिए हैं आपको, जील पे भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, ठीक है। और साक्षी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, एंड यू आर रियली अ ग्रेट हेल्पिंग हैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। फिर अभी किसी So के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? shall we close the meeting? Thank you. So can we get your number? Sorry? Can we get your number? ये नंबर बहन बोर्ड पे लिखा है, आप देखो पीछे, 9724312365। या मीनू जी बोलिए, आपका क्वेश्चन रहेगा, बोलिए मीनू जी, वेर आर यू? हैंड रेज करिए। हेलो मीनू जी, आप कुछ पूछना चाहती है ना, पूछिए। कहाँ है मीनू जी? हमें भी नजर नहीं आ रही। देखो कुछ पूछना चाहती थी, लिखा है आई वांट टू आस्क। यस मीनू जी बोलिए। अच्छा, वो कह रही अनम्यूट नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, अगर पूछना चाहती तो आप मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज भेज सकते इस नंबर पे, आई रिप्लाई। सर क्या करें? शी इज अनम्यूट, सर शी इज अनम्यूट। हाँ बोलिए। एक सेकंड। बोलिए मीनू जी। हेलो। हाँ बोलिए बहन। हाँ सर, मैं यही कह रही थी कि मेरा 16 जून को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसीलिए अब जैसे मैं इस मंथ टाइम स्पेयर नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं अभी एनरोल कर लूँ तो आपके आगे लाइव सेशंस कब कब होते हैं, कि मैं जैसे 16 जून के बाद में अगर ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, हर महीने जो बैच नए शुरू होते हैं उसमें आप जितनी बार चाहे रिपीट कर सकते हो, उसका कोई पैसा नहीं होता है। ओके, अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक, ओके। मैं सर एक्चुअली के लेट बैच ज्वाइन में किया आपको तो मैंने लाइफ वो टाइम पार्ट मिस एक्सेस कर होता दिया। है। सॉरी? सर के बैच में आप लोगों को लाइफ टाइम एक्सेस होता है और रिकॉर्डिंग रेफरेंस के लिए मिल जाती है। ओके, वो मैंने लेट ज्वाइन किया था, सॉरी सर, इसलिए शायद वो पार्ट मैंने मिस कर दिया था। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू। जिसको सीखना है उसके लिए लाइफ टाइम सपोर्ट है, वो आपकी चिंता है ही नहीं, वो हमारी चिंता है। ओके सो सर। कैन वी क्लोज द मीटिंग? आज का सेशन खत्म करें। धन्यवाद, शुक्रिया एवरीबॉडी। और साक्षी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया फॉर योर एक्सटेंडिंग योर हेल्पिंग हैंड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।